This conference will now be recorded. व्हाइट पेज पे जाते हो ना तो वो थोड़ा थोड़ा अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ उसको 2 मिनट में ले स्टार्ट एक बार कर लेना हाँ उसके बाद मैं कर लूँ आ जाओ ये समझ में आ रहा है पहला चीज क्या ये है एक इक्वेशन है इसके पहले मेरे मन में विचार आया कि y x पर डिपेंडेंट उसको बोलेंगे y x का फंक्शन है जैसे स्लीपिंग स्ट्रेस पर डिपेंड है ये तो सबको पता लेकिन कितना डिपेंडेंसी है थोड़ा सा समझना पड़ेगा मींस यू नीड सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स तो y इज अ फंक्शन ऑफ इज अ प्राइमरी एनालिसिस कि y x पर डिपेंड लग रहा है तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आया y इज अ फंक्शन ऑफ x कि y x पर डिपेंड करता है फिर मैंने एम्पिरिकल एनालिसिस मतलब डेटा देखा तो मुझे पाया कि y कैसे रिलेटेड है x क्यूब से इक्वेशन निकल गई समझ में आ गई y इज इक्वल टू x क्यूब इज अ इक्वेशन क्लियर है ठीक है इसका मतलब है जैसे मुझे x की वैल्यू पता चलेगा मैं y का वैल्यू घर पर निकालूंगा समझ में आ रहा है बात y इक्वल टू x तो x का वैल्यू पर y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसका एक ब्रॉड आइडिया है जैसे 5 आएगा तो 5 प्लग करेंगे आंसर आ जाएगा लेकिन 6 में क्या होगा 7 आ जाता है तो क्या हो जाता है ये एनालिसिस नहीं हो पाएगी ना आपने सिंगल नंबर दिया मैंने बता दिया लेकिन ये ब्रॉड पिक्चर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर 7 आता तो क्या होगा 9 हो गया तो कितना कम हो गया कितना बढ़ गया तो ब्रॉड पिक्चर समझने के लिए टेबल बनाओ या फिर ग्राफ बनाओ तो ब्रॉड पिक्चर समझ में आ जाएगा कि 5 पर इतना लग रहा है 7 पे तो और बढ़ रहा है तो ब्रॉड पिक्चर को चेक करने के लिए वी नीड अ टेबल और वी नीड अ समझ में आ रहा है तो टेबल से अच्छा कौन है विजुअल भी है ना उसमें टेबल में तो आपको ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ेगा विजुअल भी तो ग्राफ बनाए तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा ठीक है उसके लिए हमें 2 चीज निकालनी होगी डेल्टा और ठीक कि नहीं मुझे लोन लेना है तो 2 चीज पूछेगा कि आपका एसेट क्या है और आप कितना कमाते हैं 2 चीज अगर रहेगा तो आइडिया मिल जाएगा उसको तो डेल्टा गामा से मुझे ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा ठीक है कि नहीं डेल्टा क्या है नहीं डेल्टा है क्या इसका स्लोप डेल्टा और निकलता कैसे है इक्वेशन से हाँ dy by dx कैलकुलेट करने को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो dy by स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है स्लोप पॉजिटिव क्यों होगा अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव मींस x बढ़ गया तो y भी समझ में आ रहा है ना x बढ़ा है तो y भी इसका मतलब तो राइट साइड मूव कर रहे हो तो x बढ़ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली y भी बढ़ रहा है इसका मतलब y ऊपर जा रहा है इसका कितना होगा इसको देखकर आप बोल रहे हैं कि क्या है अपवर्ड स्लोपिंग क्या अपवर्ड स्लोपिंग आपने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया तो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है देखो क्यों नहीं अपवर्ड स्लोपिंग बोल रहे हैं आपकी बात मान लीजिए अपवर्ड स्लोपिंग है अपवर्ड स्लोपिंग है तीनों अपवर्ड स्लोपिंग है तो कौन सा अपवर्ड स्लोपिंग है इस ये वाला है इसको समझने के लिए नीड कॉन्वेक्सिटी ऐसे हरा वाला फॉर्म ऊपर जा रहा है या लाल वाले फॉर्म्स ऊपर जा रहा है या काले वाले फॉर्म्स ऊपर जा रहा है इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है वो लाल काले वाले में स्लोप क्या हो रहा है कम हो रहा है बढ़ नहीं रहा है हमेशा कम हो रहा है हमेशा कम हो रहा है काले वाले में हमेशा कम हो रहा है देखो इस पे करना ऐसे जाना है ना स्लोप क्या होता जा रहा है ऐसे इसको ऐसे जाना चाहिए ना क्या हो रहा है झुकाव इधर की तरफ होता जा रहा है तो शुरू से स्पीड उसकी क्या होने लगी है कम होने लगी है तो स्लोप क्या होता जा रहा है उसका कम होता जा रहा है राइट अभी आपने बोला ना कि dy by dx पॉजिटिव इसका मतलब क्या है x बढ़ रहा है तो y और यहाँ पर स्लोप कम कब हो रहा है x के साथ हो रहा है हाँ तो डिफरेंशिएशन इसका कर दो अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या लग रहा है
कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। dy बाई ds क्या बता रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है y बढ़ रहा है कम हो रहा है। उसी डी डेल्टा बाई ds क्या बताएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है डेल्टा क्या हो रहा है, तो नेगेटिव है तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है उससे डेल्टा कम हो रहा है। तो डी डेल्टा बाई dx नेगेटिव आ गया, इसका मतलब काला वाला है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड गामा, क्या बोलते हैं इसको, तो गामा नेगेटिव हो गया तो कॉनकेव हो गया। अपवार्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है तो डेल्टा से पता चलेगा, लेकिन जाने का रूट क्या हो, डायरेक्शन क्या होगा, तो द कर्वेचर क्या होगा, द पाथ क्या होगा, दैट इज डिफाइंड बाय गामा। आस्ते आस्ते स्लोप कम हो रहा है, टायर हो रहा है, टायर सम हो रहा है। जो जो पूल है तुम्हारा, जो पूल मतलब फ्लाई ओवर कैसा होता है, कॉनकेव जा रहा है। नहीं सर, यहाँ तो मोस्टली एकदम कॉन्वेक्स ही आएगा, फिक्स नहीं उसका मतलब नहीं, फिक्स इनकम में कॉन्वेक्स होता है पिछले मोस्टली, और हमेशा से इतना तो देख लेंगे कि गामा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन फिक्स इनकम में नॉर्मल में गामा पॉजिटिव होता है, ना पढ़ाई ना कॉन्वेक्सिटी पॉजिटिव। अरे हमेशा नहीं, कभी नहीं भी होगा, लेकिन जनरली अब देखेंगे किस केसेस में नहीं भी होगा, लेकिन इसीलिए मैंने जनरलाइज नहीं किया। गामा अगर नेगेटिव आ गया तो कॉनकेव है, अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है। जैसे जैसे आएगा अगर तो याद करके चले जाएंगे, नहीं आया तो फिर गामा बता देगा कि एक के साथ y कैसे मूव कर रहा है वो डेल्टा है, और एक के साथ डेल्टा कैसे मूव कर रहा है वो गामा। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव इसका मतलब x बढ़ रहा है तो y भी, और गामा पॉजिटिव है तो x बढ़ रहा है तो डेल्टा, तो हरे वाले का बढ़ रहा है तो कॉन्वेक्स बन गया है, ठीक। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें तो इससे तेजी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या है मेरे पास, डेल्टा है गामा, इसको याद रखोगे। और एफआरएम वाले स्पेशली, और सिर्फ लेवल 2 वाले लेवल 2 में पढ़ेंगे, जब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर डेल्टा गामा आएगा, तो फिर नहीं करेंगे इस पर, तो याद अगर अभी इसमें एक वो है, जैसे आपने टेलर फॉर्मूला बताया था, तो आगे पहले डेल्टा गामा है ना, टेलर तो उसका यूज करेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक गीता ज्ञान है कि कौरव के साथ जो है उसको मारना है, ठीक, कौरव के साथ जो है उसे मारना है, तो वहां सोचेंगे नहीं कि भाई, ठीक, राग और द्वेष नहीं होनी चाहिए। राग किसको बोलते हैं, होना चाहिए ना, चलो क्लियर लॉजिक। तो गामा क्या बता रहा है कि डेल्टा एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और डेल्टा क्या बता रहा है वाई एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्लियर। डेल्टा पॉजिटिव तो अपवर्ड स्लोपिंग, और अगर गामा पॉजिटिव तो स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब कॉन्वेक्स बनेगा, टेढ़ापन जो है उसमें कर्वेचर आएगा, इस तरह का कर्वेचर आएगा, ठीक है। कर्वेचर को पकड़ने के लिए क्या आता है, गामा आता है। अगर कर्वेचर नहीं होगा तो गामा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का जीरो रहेगा, स्पीड क्या होगा, तो उसका जो जो स्लोप है वो x=2 पर भी वही रहेगा, x=7 पर भी। अब आ जाओ मिनिमम, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मीनिंग ऑफ स्लोप क्या है, चलो तुम्हें डेल्टा पता है, क्लियर, इसका क्या मतलब निकालोगे, हाँ पता है मुझे पहले से, नहीं गामा वाला बात ही नहीं किया है, कभी गामा का बात ही नहीं किया है मैंने। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ जीरो आ जाएगा। सर इससे ये कहना चाहते हैं कि हम अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन में मींस हॉरिजॉन्टल एक यूनिट आगे बढ़ा, एक यूनिट समझ, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, यूनिट इसको बोलते हैं, 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट मतलब जनरलाइज वर्ड यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट,
तो फिर ये 3 यूनिट स्पीड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यूनिट की बात है, ठीक है। तुम टीवी खरीदने जाओ कि वो एलईडी टीवी होता है, किसी घर में मैंने देखा, फिर मैंने गूगल किया, फिर पूछा क्या दाम है, तो बोला 1 के आसपास आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। फिर किसी का घर देखा तो बोला 3 के आसपास आ जाएगा। बात बराबर है। घर में यूनिट क्या हो गया है, करोड़ में बात हो रही है, और टीवी में बात हो रही है लाख की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो यूनिट अलग होता है। उसी बोला कि 1 यूनिट, कि घर का प्राइस 1 करोड़ से 2 करोड़ होना 1 यूनिट का चेंज है उस मतलब में, और टीवी का दाम 1 लाख से 2 लाख होना 1 यूनिट का चेंज है। इसका मतलब है कि एक्स में 1 यूनिट का चेंज हो, लाख के फॉर्म में हो, मीटर का फॉर्म में हो, किलोमीटर का फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसी यूनिट में वाई का 3 टाइम चेंज होगा। दैट इज पर यूनिट चेंज, पर यूनिट, 1 यूनिट। सब समझ रहे हो? व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। टाइम आप कुछ भी लो, किलो आवर लो, सेकंड लो या मिनट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट। तो पर यूनिट चेंजिंग है। एक्स में अगर 1 यूनिट का चेंज होता है, वो आपके सेंस पर है, मीटर ले रहे हैं या किलोमीटर ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, माइल्स ले रहे हैं। जर्मनी में जाओ, माइल्स में बात करेगा। तो पर यूनिट चेंज इन एक्स, वाई में कितने का चेंज होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स अगर हल्का सा आपने फॉरवर्ड मूवमेंट कर गए तो आप ऊपर कितने जाने वाले हैं? 3 टाइम। तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डेल्टा भी तो चेंज कर रहा है, तो कौन सा डेल्टा ले? डेल्टा इंटू डीएक्स है, राइट? ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ऐसा है। यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ का डेल्टा, डेल्टा चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है? गामा से चेंज करता है ना। गामा क्या है कि एक्स के साथ डेल्टा क्या चेंज करेगा। तो यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा 0 है, यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा 1 हो गया। ये चीज कब एनालिसिस आएगा? जब दूर का ट्रेवल कर रहे हैं। नजदीक रहेंगे तो डेल्टा 0 ही ले लेंगे, और दूर जाएंगे तो इनिशियल डेल्टा और फाइनल। ठीक है, तो कौन सा डेल्टा लेना चाहिए? एवरेज डेल्टा लेना चाहिए। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए इनिशियल डेल्टा से भी काम नहीं होगा, और फाइनल, जैसे स्पीड है कि मेरी सिस्टर घर से निकलती स्पीड स्लो रखती है, आगे तेज कर लिया, तो अभी कहाँ पे होगी, कैसे पता चलेगा? अगर आगे वाले स्पीड पर लेंगे तो जो ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब घर वाला स्पीड लेंगे तो पहले दिखेगी। तो कौन सा लेना चाहिए? अगर लीनियर मूवमेंट हो रहा है तो एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाता है? ये फॉर्मूला जो निकाल लिया था कि चेंज इन वाई, आप डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, और मेजरेबल चेंज इन वाई। तो ये जो डेल्टा वाई लिखा है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चेंज इन वाई, और वो जो डेल्टा है वो डेल्टा, डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर्मूला है जो निकाला था उससे। आया समझ में? नहीं आया? तो चेंज इन वाई इजकल टू स्लोप टाइम डीएक्स, और कौन सा स्लोप ले रहे हैं? ये वाला कौन सा स्पीड है, इनिशियल वाला या फाइनल वाला? ये वाला, इनिशियल डेल्टा, इनिशियल। तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू इनिशियल स्लोप मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एक्स प्लस हाफ rate of change of delta, that is gamma, multiplied by dx square। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोलो समझ में आ गया? फिर से रिपीट करें। डेल्टा होता है dy बाई dx। सब मान लो डेल्टा पता है तो dy हो जाएगा डेल्टा टाइम dx। हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो मुझे पता है गामा ये बता रहा है कि डेल्टा चेंज करता है। जैसे स्पीड मेरी सिस्टर का चेंज हो रहा है, इनिशियल में कम है, आगे चल के ज्यादा हो गया, तो अभी वो कहाँ होगी, कैसे पता? अगर घर वाला स्पीड पकड़े तो जल्द बताएंगे नजदीक है घर से, बाहर वाला स्पीड पकड़े तो आगे उस दीवार में तो कम रही है वो। तो कौन सा लेना चाहिए? एवरेज।
उसको एवरेज से आप प्लग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा, पुट कर देंगे dy इज इक्वल टू डेल्टा टाइम dt। कौन सा डेल्टा लेना चाहिए? दैट इज डेल्टा ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब डेल्टा एक्स में ज्यादा का चेंज है या कम का चेंज है। अगर सिर्फ सेक्टर मार्केट तक गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। और यहाँ से दिल्ली चली गई तब मेजर चेंज आ जाएगा कि कौन सा स्पीड आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब बड़ा चेंज हो रहा है। अब बड़ा चेंज को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप पर एनालिस्ट पर होता है कि एनालिस्ट मांगे चलेगा कि इसको स्मॉल चेंज मानते हैं, ही विल डू एनालिसिस अकॉर्डिंगली। या तो किताब क्वेश्चन में लिखा होगा कि नॉर्मल एनालिसिस, लीनियर एनालिसिस करिए आप, तो दे विल मेंशन। ठीक है, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं कब ऐसा कोई डिमार्केशन लाइन है किसके बाद अब वो लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, नहीं सेक्टर मार्केट से नमक लाने गए, घर में नमक नहीं था तो कौन सा लगाएंगे? डी, जो कोई भी लगा लो, जितना स्पीड बढ़ भी गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम सिटी में कॉलेज तक गई तब तो बीच का बात है। और मान लो हम लोग गुड़गांव में दिल्ली चली गई तो दूर का बात है, तो वहां तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब कॉलेज वाले केस में आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। अगर गामा दिया हुआ है चॉइस में तो यूज करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो इग्नोर करेंगे। समझ में आ रहा है बात? क्या वह क्लाइंट क्या चाह रहा है, कैसा एनालिसिस चाह रहा है। ठीक है, तो हो गया। इसको ऐसे लिख सकते, इसको फिर ये इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। ये करिएगा ना तुम मेरे हेरा फेरी में लग जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेन फतान भूल जाओगे। हाँ, फॉर्मूला मैं करूंगा तो मेरे प्रोसेस में लग जाओगे कि क्या किया, मुझे तो याद है, मैं तो आगे पीछे करे कर। ठीक, लिख सकते हैं डेल्टा जीरो माइनस कर दिया, डेल्टा जीरो प्लस कर दिया। लिख सकते हैं डी से डिवाइड कर दिया सेकेंड टर्म को और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला टर्म क्या हो गया? चेंज इन स्लोप ओवर डीएक्स से गामा हो गया। पहला वाला डेल्टा हो गया, फॉर्मूला निकल गया मेरा। आ गया। And this formula is called Taylor approximation. This formula is called, जब यूज होगा सर जब चेंज बड़ा होगा। हाँ, चेंज बराबर तुम्हें एग्जाम के पर्पज से देखो कि गामा दिया है कि नहीं, गामा दिया है यूज करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया कि घर में नमक खत्म हो गया, ठीक है, तो जल्दी लेके आओ, तो सब कितना स्पीड, तो उसमें आप स्पीड पहले वाला लो, 12 वाला लो, ज्यादा फर्क 2 मिनट में आ ही जाएगी। ठीक है, मम्मी मुझे नहीं देती कि 17 रुपए का नमक लाएगा, 5 रुपए का कुछ खा लेगा। ठीक है, एनीवे और अगर कॉलेज जाना है तो 10 किलोमीटर, एक दिल्ली जाना है, ये कॉलेज वाला केस में आप पर डिपेंड करता है कि आप बड़ा चेंज मान रहे हैं या छोटा चेंज मान रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा मुझे? अगर FRM CFA का एग्जाम दे रहे हो, गामा दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो इग्नोर मारेंगे। या दिया हुआ भी है तो मैं डेल्टा से निकाल दूंगा, टाइम नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाकर थोड़ा सा कम करके आंसर मार देंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास कि डेल्टा से निकाल लो, अब आप में आइडिया लगाकर क्लोज वाला चूज कर लो। ये आपके साथ सारा कुछ है। ठीक है जी, तो dy इक्वल डेल्टा 0 इनटू dx प्लस हाफ गामा dx स्क्वायर। इज इट क्लियर? डाउट है? ये जनरल फॉर्मूला
to calculate change in y given change in x. चलो सर वो डाउट सर ये था कि हम टेलर भी यूज करते हैं और एक एब्सोल्यूट जो आपने बताया वो भी यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम नहीं आएगा, सेम ये अप्रोक्सीमेट। अरे किसी केस में आएगा, किसी केस में अगर स्मॉल चेंज है, मैंने नहीं, हाँ जब बड़ा चेंज आएगा ना तो उसमें एब्सोल्यूट में और उसमें डिफरेंस आने लग जाएगा। हाँ एक घर पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका स्पीड क्या है नहीं है, एक होता है उससे पूछ लेना कि तुम कहाँ पर हो, यानी जब dx2 समझ रहे हो ना बात को। एक घर पे पहले कैलकुलेट करना है क्या पहुंची नहीं पहुंची, वो कभी भी अप्रोक्सीमेट होगा, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन का ज्यादा उससे एब्सोल्युटली पूछ ही लेना कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो ऑब्वियसली एक कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन क्या एरर हो गया, गलती क्या हो गई, दो गलती हो गई यहाँ पर। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए बन गया कि आपने बोला कि एक्स के साथ वाई चेंज करता है, एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा, और वाई कितना स्पीड से बदल रहा है वो कौन बताएगा, और डेल्टा भी बदल रहा है, तो डेल्टा कितना स्पीड से बदल रहा है वो कौन बताएगा, गामा। तो गामा भी तो रुका हुआ नहीं, गामा भी बदलेगा, तो गामा का बदलाव को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, दो ही टर्म लिया है, गामा के बदलाव को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं लिया है, नहीं तो थर्ड टर्म दिया जाएगा, फोर्थ टर्म दिया जाएगा, सबका बदलाव होगा ना। बट सर गामा ही तो आएगा तो फोर्थ टर्म गामा का चेंज टाउ बनेगा, और भी एक टर्म और ऐड होगा, एक टर्म नहीं पड़ता, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग आइडिया कि दिस इज अप्रोक्सीमेट कर दिया, ओनली यूजिंग टू टर्म, ठीक है, दो टर्म, ये अप्रोक्सीमेट आंसर। तो कभी कभी एब्सोल्यूट के साथ मैच करेगा, कभी कभी एब्सोल्यूट के साथ मैच नहीं करेगा। चलिए आगे, अगर बिल्कुल स्मॉल चेंज हुआ है तब इस अप्रोक्सीमेशन में भी सेकेंड टर्म को छोड़ दो, गामा वाला टर्म को छोड़ दो, नहीं आ रहा है समझ में, गामा वाला टर्म को छोड़ देंगे, स्पीड घर पर क्या था और दुकान जाते जाते क्या उसका मीनिंग नहीं है, तो गामा वाला टर्म को छोड़ देंगे, थोड़ा कॉलेज वाला टर्म है तो गामा टर्म को लेंगे, और अगर बॉम्बे चली गई तो घर से भागकर, तब गामा से भी काम नहीं, गामा भी बदलेगा आगे, तब टेलर अप्रोक्सीमेशन और एब्सोल्यूट में मेजर चेंज आ जाएगा। हमें फिक्स इनकम पढ़ना है, इतना स्ट्रॉन्ग वाईटीएम चेंज करता ही नहीं, 3% से 50% नहीं हो जाएगा ना, तो वी विल वर्क विद डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन। लिख लीजिए दिस मेथड, हाँ दिस मेथड इज कॉल्ड डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन, दिस मेथड इज कॉल्ड डेल्टा गामा, हाँ वी आर इग्नोरिंग हायर टर्म्स, वी आर इग्नोरिंग हायर टर्म्स, यानी कि एब्सोल्यूट तो हमने यूज ही नहीं कर सकते। अरे कैसे बात करते हो, हर कुछ यूज करना है, सिचुएशनल बात है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं यूज करना है, क्यों नहीं करेंगे एब्सोल्यूट यूज, एब्सोल्यूट भी करेंगे, जब पूछा है क्वेश्चन में पूछेगा कि एब्सोल्यूट चेंज बताओ तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, नहीं पूछा तो नहीं करेंगे, तो सारे टूल्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, टूल्स क्रिएट, अब जो अप्लाई करना होगा अप्लाई किया जाएगा। आ रहा है समझ में, जो अप्लाई करना होगा अप्लाई किया जाएगा, नहीं आ रहा है समझ में, हमारे घर में मासी आने वाले थे और भी एक दो लोग आने वाले थे, हमने क्या किया, माइक्रोवेव भी खरीद लिया, यूज नहीं करना है लेकिन घर पर लाकर रख दिया कवर करके, तो चीज है, होना चाहिए, यूज करो या, हाँ ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो कभी हो भी जाएगा, ठीक है। नहीं मेरे घर में सोफा भी है, कारपेट भी है, लेकिन उसको कवर करके रखते हैं, यूज नहीं करते घर पर, घर में जमने बैठते हैं, कोई आया तो हटाकर, हाँ तो होना चाहिए, बस तो होने वाली बात है, होना चाहिए, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो मेरे घर में तो बोलो कभी यूज नहीं करते, ऐसा बुरा ही लगेगा। चलो समझ में आ गई बात, ये हमें रूल्स पकड़ना है कि टेलर अप्रोक्सीमेशन कब फेल कर जाएगा, जब बहुत मेजर, हाँ बहुत ज्यादा, जैसे मैं बॉम्बे चला गया,
बहुत ज्यादा टेलर अप्रोक्सीमेशन भी कंप्लीटली फेल, तब फेल नहीं करेगा। अगर आप डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन करते तब फेल करेगा, हायर टर्म भी इंक्लूड कर लोगे देन इट विल सर्वाइव। तो डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड ओनली फॉर मिनिमम, हाँ, कि मे बी फ्रॉम 3 डिग्री टू 3% टू 3.8% और 3% टू 4%, जो जनरल लाइफ में होता है, देन वी विल गो फॉर डेल्टा गामा। और 3% टू 3.01% देन only delta approximation will work, गामा भी लेने की। और 3 to 8% हो गया तो या तो टेलर अप्रोक्सीमेशन में हायर टर्म लो या फिर गो फॉर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट विल गिव यू द एग्जैक्ट, हाँ, पूछ ही लेने वाली बात है कि कहाँ पर नहीं आया समझ, ठीक, चलिए आगे। अब आ जाओ फिक्स इनकम। ये हमने अभी तक जो पढ़ा है वो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा है, इसका यूज करेंगे तो कस्टमाइज करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कस्टमाइज करेंगे। डेल्टा गामा का थोड़ा सा क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। नहीं आ रहा है, हाँ, किस इनकम के अंदर ईपीएम यूज नहीं, फिक्स्ड इनकम के अंदर कहीं ईपीएम का यूज है तो पीजीएम तो यार 9 हो गया घर में, तो यूज होगा ही, तो हर जगह पनीर का बड़ा पीस हो देंगे, तुम्हें छोटा करेंगे। अजीब बात है। हाँ तो इधर पीजीएम यूज कर रहे हो अभी तक ना, कंप्लीट फिक्स्ड इनकम इज पीजीएम, फिक्स्ड इनकम इज, चलो फिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट उसके अंदर फाइनेंशियल मार्क्स भी है ना, वही फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। चलो फिक्स्ड इनकम आ जाओ। तो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ये सबको पता है। ये लिखने का मतलब ही हो गया कि y इक्वल टू x क्यूब वाला बात आ गई, डेल्टा गामा आ जाएगा। प्राइस निकालने में टीवीएम पे यूज है। व्हाट इज प्राइस? द पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। जो पीवी लेने का मतलब टीवीएम हो गया ना, तो प्राइस का मतलब भी किससे निकलने वाला है, ऐसे टीवीएम। हाँ, प्राइस का मतलब क्या है, पीवी। हाँ, अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे कि प्राइस में हल्का चेंज क्या आएगा, उसके डेल्टा गामा का पास। हाँ हाँ, एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस निकालने की, गिवन वाई प्राइस निकालना है तो टीवीएम यूज हो जाएगा। और चेंज क्या हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा गामा चाहिए। ठीक है, to calculate price at a given YTM we will use n mode, simple, that is TVM। या मैनुअली करो या टीवीएम करो या कैश फ्लो से कैसे भी कर लो, n मोड कौन सकता है। ठीक है, to analyze change in price with change in y, y में हल्का चेंज होने से प्राइस में कितना का चेंज हो जाएगा, उसको एनालाइज करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से हमारा जो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको चेंज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए, हाँ, समझने के, हाँ, दैट इज डेल्टा गामा। वी नॉट यूज द वर्ड, वी विल यूज डेल्टा गामा या फिर एब्सोल्यूट। ठीक, या तो एब्सोल्यूट चेंज, या तो एब्सोल्यूट मेथड निकालो या डेल्टा गामा मेथड निकालो, ये दोनों मेथड, ये दोनों क्या है, ये देखते हैं, देखेंगे वाला, ये वाला बात देखेंगे, ये वाला बात देखेंगे। आई डोंट थिंक ये बहुत टफ है बात है, इसे इजी नहीं किया जा सकता है। इस बात को देखते
थोड़ा समझे, पूरा समझे। कुछ बातें आगे चलकर ना होल्ड करना पड़ता है, तो कुछ कुछ बातें होल्ड करोगे तो समझ में आएगा। कुछ होल्ड कॉन्फ्रेंस नहीं बनाओगे मुझे एक साथ सारे बात को लोड कर लेना है, कुछ कुछ बात लेकर चलो। करें to analyze change in price we will use delta gamma approximation। तो change in y is equal to फॉर्मूला होता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको मॉडिफाई करेंगे। स्पेशली किस केस के लिए मॉडिफाई करेंगे? तो फिक्स इनकम के केस के लिए। इसको डेल्टा गामा का जो टेलर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई कर ले। मॉडिफाई मॉडिफाई कर लो। तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल सब क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट पर तो होता नहीं। कभी तो जो पढ़ा है वो फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट फॉर्मूला क्या है? ये डेल्टा dx प्लस 1/2 गामा dx। ठीक है, लिख लीजिए। याद हो गया? चल, ये फैक्ट्री रीसेट मॉड में सब मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अगर जोक होता है कि मॉडिफाई करने वो पूछता है कि नाम क्या है बताओ, नाम बता दिया, और क्या पूछेगा? ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तो बोलेगा मैं घर पर कर लूंगा इसको। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो फिक्स इनकम में रिलेशन किसके बीच है? वाई का रोल कौन प्ले करेगा? राइट, प्राइस और वाई में रिलेशन है ना, तो सोचना पड़ेगा। तो वाई का रोल कौन करने वाला है? प्राइस। प्राइस इज रिलेटेड टू वाईपीएम। काफी ने बोला था चुप क्यों हो जाते कि प्राइस इज अ फंक्शन है, आप सारे लिखते। ठीक है, और रेट का रोल कौन प्ले करेगा? फिर कूपन क्यों? कूपन नहीं, इंटरेस्ट। कूपन तो मैं कितना पैसा कैसे वापस कैसे करूंगा वो अलग बात है, और किस रेट पे आपने मुझे लोन दिया है वो अलग बात है। अगर आप फिक्स इनकम में है, बॉन्ड मार्केट में वाईपीएम चलता है और वैसे इंटरेस्ट रेट को तो बात। हाँ, बॉन्ड मार्केट में वाईपीएम मौजूद होगा नहीं? वाईपीएम में से इंटरेस्ट नहीं होता है, कूपन नहीं होता है। क्या इंटरेस्ट? ना तो वो वाईपीएम से निकलता है ना ही वो कूपन से निकलता है, वो अपने आप में ये लगती है ना। वाईपीएम तो वाईपीएम इज मोर इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट। वाईपीएम इज इंटरेस्ट। अरे यार कूपन अलग चीज है। कूपन क्यों नहीं आप क्यों कंफ्यूज कर दो? जो बात को समझ नहीं दिया, आपसे मैं 1 लाख रुपए लूट लिया, लेकिन इंटरेस्ट पर दो लेगा, उस इंटरेस्ट को ऐसे उसी को बोलेंगे। हाँ, तो आप मुझे लोन दोगे, आपने भाई को लोन दोगे। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और उसमें आप हमको फी वगैरह नहीं लगी, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट वाईपीएम नहीं होता। हाँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट वाईपीएम। हाँ हाँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट वो आप लेकर चलो नहीं चलो आपका पर्सनल वाईपीएम हो जाएगा। जबकि मैं परचेज करूंगा तो मैं अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट देखूंगा। तो मार्केट वाईपीएम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच यू आर पेइंग। ये चीज थोड़ा सा समझो, या ये सब चीज नहीं जाओ सिंपल वाईपीएम आ रहा है। इंटरेस्ट रेट कोई इफेक्टिव वाईपीएम का कोई मतलब अकाउंटिंग में यूज होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। समझ, इसको ऐसे समझ लो, पहले समझ लो। ठीक है, एक गाय 10,000 का उससे प्रॉफिट आएगा मुझे। ठीक है, मैंने इसको
मैंने इसको इस लोन को 10% लोन लेकर गाय खरीदा, राइट? तो आप मुझसे खरीदने आएंगे तो मैं क्या 4,000 इसमें ऐड कर दूंगा या 10,000 माइनस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कैसे प्राइसिंग करूंगा? मैंने गाय खरीदा, 1 लाख का गाय खरीदा 10% इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, और गाय से मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000 का। ठीक है, मैं 0-0 हो गया। 10,000 गाय का आएगा, 10,000 कहाँ चला जाएगा? देना भी है, 10,000 देना भी है, राइट? अब गाय बेचना है कि इससे फायदा नहीं है मुझे, तब इसका प्राइस क्या होगा? 0-0 हो गया है तो प्राइस तो 0 हो गया। मैं बोलूंगा तो प्राइस तो आपको तो कुछ है तो मुझे बेच दो 0 रुपीज में, मुझे दे दो 1 लाख पे। 1 लाख को क्यों दे दो? 0-0 होता है ना, प्राइस और पीवी क्या होता है? 0-0 उसका पीवी 0 होगा, तो मैं तो ले जा रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है यार ये तो। हाँ? काऊ सर का ये मतलब है कि जब कैश फ्लो आगे के 0 हो गए, हाँ अगर तो 0 हो गया तो 0 से लेके जाते हैं। हाँ, मैं लेकर चला गया। आप ये फैक्ट्री वेट की बात कर रहा है। गाय बोलेगा कि भाई मेरा प्राइस निकालो, मालिक का प्राइस मत निकालो। तो गाय का एनालिसिस सिर्फ एसेट का होगा, मालिक को उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है उसको एनालाइज नहीं कर रहे, तो मालिक को नहीं खरीद रहे हो ना, तुम काऊ को खरीद रहे हो, सिर्फ काऊ को इंडिपेंडेंट ऑफ मालिक है। तो गाय से कितने का प्रॉफिट आ रहा है, इसका पीवी एक बार हमारे पास, तो उस एसेट का कितना कैश फ्लो हो रहा है और उसका पीवी लेंगे। डायरेक्ट एंड इफेक्टिव आपको क्या लगा, वो आपका पर्सनल है। आपको कितना फायदा हो रहा है वो अलग बात है, नहीं आ रहा है। बेचते समय यही देखेंगे कि आपको इससे फायदा है या नुकसान, ठीक है? तो कैसे, हाँ अब आ जाओ कि आपसे 1 लाख रुपया मैंने लोन लिया, तो क्या क्या ध्यान रखोगे आप? इन्फ्लेशन का ध्यान रखोगे, रिस्क फ्री रेट लोगे कि मैं क्यों दूं, और प्लस मेरा रिस्क प्रीमियम देखोगे कि वापस कर पाएगा कि नहीं, रिस्क ज्यादा देखें। दैट इंटरेस्ट इज चार्ज बाय इन्वेस्टर to lend some money to a company is called YP, interest rate। बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? YP। समझ में आया? नहीं आया समझ? इंटरेस्ट इक्वल टू YP। तो आपने लोन दे दिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर? मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसा वापस कैसे करूंगा। पैसा कैसे वापस करूंगा इंटरेस्ट रेट से डिसाइड नहीं होता। छोड़ दो, मैं 1 साल सारा पैसा जोड़ कर आपको 5 साल बाद ये भी भाषा हो सकती है। हर महीने कुछ कुछ दे दूंगा, ये भी भाषा हो सकती है। तो जो मैं हर महीने कुछ कुछ आपको दूंगा दैट इज कूपन। मैं पैसा वापस कैसे करूंगा अलग बात है, किस रेट पर मैंने लोन लिया वो अलग बात। किस रेट पर मैंने लोन लिया वो आईटीएम, मैं पैसा वापस कैसे किया जाएगा उसको कूपन दे। नहीं आया कोई ना? तो सिंपल बात है, पैसा वापस कैसे करूंगा अलग बात है, ठीक है? एनीवे, तो प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? टीवीएम। और के निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला टेलर, अगर हम मॉडिफाई कर लेंगे फिक्स इनकम मार्केट। कैसे मॉडिफाई होगा? वाई का रोल कौन प्ले करेगा? प्राइस। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स का रोल वाई प्ले करेगा वाईटीएम प्लस हाफ गामा हो गई। उधर जो दिख रहे वहां पर जो वेरिएबल है कौन है? प्राइस वेरिएबल है। इधर वेरिएबल कौन है? ये डॉलर में है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, तो बस एडजस्टमेंट जो भी हमने परसेंटेज का चीज बता रहा है, उधर उधर जो है वो डॉलर का चीज बता रहा है, तो इसको परसेंटेज बनाना इजी है। कैसे बनेगा? ठीक है जी, इनिशियल प्राइस डिवाइड कर दो, तो डेल्टा 0/P0 को अब इस बॉन्ड मार्केट में प्राइस चेंज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड रिस्क। ये वाला बात मैं तो गामा का मॉडिफाइड हो गया, ठीक, ये हो गया।
मैं हमारे वाला बात समझ गया तो तुमने 10% समझ लिया बात को। सर लेकिन मैं लास्ट सेकंड नहीं निकाली थी। कौन से करना नहीं आ रही है? लास्ट सेकंड माइनस डी क्या है? डेल्टा 0 बाई पी नॉट को हमने डिफाइन कर लिया कि माइनस डी है। अब तुम पढ़ के नहीं आए हो, मैंने बोला था पढ़ के आना, वीडियो भी दिया था मैंने। तो इस तरह का नहीं, कहाँ डिवाइड नहीं किया होता तो याद होता। बिल्कुल नहीं पढ़ा है हमने, डॉग एंड कैट बोला था ना। नहीं पढ़े हो, पढ़ लिया करो। ये थोड़ा ना एक्सटेंड होता है सब्जेक्ट, 2-3 वीकेंड चला जाएगा, तो नहीं पढ़ पाओगे तो एक बार पढ़ लो ना, मंगल या बुध किसी भी दिन। ब्लैंक हो जाओगे, रिवाइज रिपीट नहीं करेंगे, समझ लो, बुरा भी मानोगे, हर्ट हो जाते हो, लेकिन पढ़ लो, होगा नहीं। 4-5 क्लास जाता है ना, ये टीडीएम रिपीट करने बोलोगे तो कहीं ना कहीं स्विच करके करवा देंगे, एक क्लास में हो जाता है वो। और कुछ है नहीं, 4-4 बातें हैं, देखिए याद रखना है। तो डेल्टा 0 बाई पी 0 हमने डिफाइन कर दिया माइनस डी। क्या डिफाइन कर दिया? माइनस। तो d is equal to minus of delta 0 by p0. If minus d is this much, then d is equal to this much. What is delta 0? Slope. That is dy by dx. Y here is t and x here is y. So dp by dy. So minus 1 by p0 into dp by dy is called modified. ठीक है जी, देखिए इस टर्म में जो हमारे फैक्ट्री रिसेट का जो डेल्टा था उसको पी नॉट से डिवाइड कर दिया, कस्टमाइज कर रहे हैं थोड़ा, और डेल्टा ओवर पी नॉट हमने क्या बोल दिया? ड्यूरेशन। अब माइनस लगा दो, तो फर्स्ट टर्म जो ब्लैक वाला है इसको हमने माइनस डी बोला। देखते हैं माइनस डी क्यों बोला, नहीं बोला तो अलग बात है। दिस इज माइनस डी। थोड़ा समझे, पूरा समझे। ठीक है, कैसे होगा? हाँ, कश्मीर में तुम गए लड़ाई करने, और राइफल को सर्विस करोगे तो क्या होगा दोबारा? यहाँ चल सर्विस कर रहे हो, पेज चेंज करो। ठीक, चलो आगे चलो, फिर से चलो। जनरल टर्म इज dy इज इक्वल टू जनरल फैक्ट्री रिसेट फॉर्म, डेल्टा y इज इक्वल टू d into dx plus half gamma dx स्क्वायर, जनरल टर्म। तो कस्टमाइज कर दिया, करो। हाँ डीपी हो जाएगा, ये फिक्स इनकम में, राइट, और यहाँ पर भाई पी नॉट भी हो जाएगा, सीधा परसेंटेज बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बाई पी नॉट इंटू डी एक्स प्लस हाफ गामा ओवर पी नॉट इंटू डी एक्स स्क्वायर। इसको माइनस डी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, बोल देंगे, ठीक है। इतना इस टर्म को वाई मान लो, कि नहीं आया? आगे बहुत चीज कर लिया तो बोलते हो, इसको कुछ बोल दिया तो माइनस डी इज इक्वल टू डेल्टा ओवर पी नॉट, और डेल्टा क्या होता है? इंटू 1 बाई पी नॉट। तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला पूरा। इसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलेंगे। तो बहुत सारे ड्यूरेशन आएंगे, फिर बट भूल जाना, जब प्राइस चेंज निकालने में कौन सा ड्यूरेशन जाता है ये भी भूल जाओगे, आगे चल के कौन सा जाएगा। हाँ, फिर भूल जाओगे कि उसका नया पढ़ लोगे, लगेगा हो जाएगा। जो सबसे पहली बार पढ़ा है उसको भूलोगे।
मॉडी change in price due to change in interest. हाँ नहीं क्या Change in price due to interest. ठीक है आते हैं तो हो गया। देखो इसको यहां से लो, इसको क्या डीपी बाई पी नॉट क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग समझ रहे हो? परसेंटेज डीपी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज डी डेल्टा पी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डीपी बाई पी नॉट को लिख सकते हैं, और डेल्टा बाई पी नॉट क्या हो गया? माइनस डी हो जाएगा ना। ये तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्लस है ना, प्लस है ना, तो यहाँ पर डी माइनस है, तो माइनस डी इंटू डी वाई प्लस ठीक है। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मॉडिफाई मतलब कि कस्टमाइज, मॉडिफाइड इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं ना कि ड्यूरेशन के लिए रिजर्व कर लिया है, ये कस्टमाइज निकल गया मेरा टेलर अप्रोक्सीमेशन बॉन्ड के लिए। किसके लिए निकल गया? बॉन्ड के लिए। और ये वाला जो है वो फैक्ट्री रिसेट, हाँ बेसिक फाइनेंशियल मैटर, उसको थोड़ा हमने मॉडिफाई कर लिया। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डेल्टा वाई प्लस हाफ सी इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर। व्हाट इज डी? व्हाट इज सी? हाँ, तो गामा का नाम क्या बदल गया? कॉन्वेक्सिटी होगी। फैक्ट्री रिसेट में इसको गामा बोल रहे, तुम्हारे केस में क्या हो गया? कॉन्वेक्सिटी। और इसको बोलेंगे मॉड डी। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का शॉर्ट में बोलेंगे तो मॉड डी। बस हो गया, ये हो गया फिक्स इनकम में। फिक्स इनकम का टेलर अप्रोक्सीमेशन है, और ये टेलर जनरल टेलर अप्रोक्सीमेशन है। बस इतना ही मैथ है। आपको याद करने के लिए दो ही बात याद रखना है इसमें, ये जो लाल किया हुआ है बस, ठीक है। बाकी कभी भी हम लोग फंक्शन यूज करना, ऑप्शन पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, स्टॉक पढ़ेंगे, तो कौन सा यूज करने वाले हैं? फैक्ट्री रिसेट करेंगे। फिक्स इनकम पढ़ेंगे तो कस्टमाइज पढ़ेंगे। बस डेल्टा को थोड़ा मॉडिफाई करके ड्यूरेशन में बदल दिया, और गामा को मॉडिफाई करके थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी में। अब मॉडिफाई भी क्या किया? P0 से डिवाइड कर दिया उसको। इनिशियल प्राइस, परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर स्मॉल चेंज होगा तो सेकंड टर्म इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कॉन्वेक्सिटी, राइट। अब मेजर चेंज होगा तो लेंगे, और उससे मेजर चेंज होगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगेन ये कौन सा फॉर्म है? डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन, दो ही टर्म लिया है मैंने। नहीं फिर वही बात है कि तो आपके हाथ में है ना, फिर वही बात में आ गए। डियर ऐसे नहीं है। आपका 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 मम्मी ने पूछा कि मोटा मोटा बताओ कहाँ गई होगी अभी, तो मोटा मोटा बता दिए तो मैंने लगा दिया। समझ रहे हो लॉजिक? अब तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तुम्हें अगर रियल लाइफ में तुम्हें क्लाइंट का नीड देखना होगा, कितना रिगरस एनालिसिस कर रहे हो देखना होगा, और एग्जाम पर्पस से देखना होगा कि डेल्टा गामा दिया है नहीं दिया है अकॉर्डिंगली। नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट कितने कॉस्ट का है, 10,000 रुपया कोई दिया है, 200 रुपया कोई दिया है, तो मैं उतना कॉम्प्लेक्स तो डिपेंड करता है ना रियल लाइफ में भी। ये डॉक्टर भी इसी तरह करता है, तो नॉर्मल पेशेंट को अंदाज पर दवाई दे देता है। बाकी अगर ज्यादा पैसा खर्च करने वाला तो तुम्हारा रिग्रेस करेगा और पैथोलॉजिकल टेस्ट करेगा, तो डिपेंड्स करता है कि कब पैथोलॉजिकल टेस्ट करना है कब नहीं करना है। सेंस आ रहा है ना? कभी कब पैथोलॉजिकल टेस्ट करना है, दवा लिख देता है, पेट दर्द कर रहा है खा लो। हाँ हाँ, और मेरे तरह को तो बोलता है कि मेरे पास क्या हो, उसी से लेकर खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर वाले से। तो समझ में आ रहा है कि किस सिचुएशन में क्या होने वाला है। हाँ? बस तो दैट्स आइडिया। डोंट थिंक इन समथिंग स्पेशल 3 to 5 केस में। ठीक, नहीं हाँ अब आ गया। ठीक, तो इसमें समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भी इसी तरह करता है कि सीधा सीधा दवा और टेस्ट लिख देगा, डिपेंड करता है उसको।
अब जरूरत भी नहीं है, वहां भी टेस्ट लिख देता है कि बिल्कुल छोटा चेंज हुआ है तो रिग्रेस कर गया, आउटपुट कुछ आया नहीं। ठीक है, तो मेडिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत है कि अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट खराब आ गया तो आ ही गया, और अच्छा आ गया तो बोलेगा झूठ मूठ करवा दिया, 3,000 का टेस्ट कुछ था नहीं। दोनों में दुखी होने वाले हैं आपको, पॉजिटिव रिजल्ट में भी और नेगेटिव। ये समझ में आ गया? तो बिल्कुल फ्री रहो, कुछ नहीं डिपेंड करता है, आराम से बैठोगे ना, पेशेंट को देखोगे, अंदाज लगा लोगे, लगाओगे फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, पता है कि नहीं होगा, हल्का फुल्का चेंजेस आने लगेगा। और ये पूछेगा सिर्फ कि अगर छोड़ दिया तो क्या चेंज होगा, नहीं छोड़ दिया क्वेश्चन ऐसा आने वाला रहेगा जन क्या लगाना है। ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कॉन्वर्सिटी छोड़ दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा। आ रहे उस पे आ रहे क्या देखते हैं ये इतना सिंपल एनालिसिस नहीं है कि 3 to 3.5 होगा तो कॉन्वर्सिटी लेना है, उससे कम है तो नहीं लेना है। इट इज नॉट, दे विल नॉट आस्क इस तरह के एनालिसिस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, माइंडसेट नहीं है हमारी। आपकी जो माइंडसेट है ना, हमारी माइंडसेट अच्छी नहीं। बस मुझे पता होना चाहिए कि मेजर चेंज हुआ तो कॉन्वर्सिटी टर्म भी लेना पड़ेगा, मेजर चेंज नहीं है तो कॉन्वर्सिटी टर्म को इग्नोर, और कॉन्वर्सिटी टर्म इग्नोर किया है तो थोड़ा सा हमारा जो एक्चुअल और मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आएगा, नहीं आ रहा है। और बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो इवन टेलर अप्रोक्सीमेशन और एक्चुअल में चेंज आएगा, क्योंकि टेलर भी क्या है वाला जो मेथड है वो भी अप्रोक्सीमेट मेथड। नहीं आया? गुड, सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। इतना इजी नहीं है कि 3 to 5 सब ओपन। जब मैं ट्राउजर लेने जाता हूँ कि एक पैंट दिखा दो, तो बोला आपका शर्ट है, शर्ट नहीं लोगे। तुम्हें पता रहता है तो आपको देखना पड़ेगा, किसी को नहीं भी बोलेगा ऐसा वो, ठीक है। मुझे लगा कि ट्राउजर ले रहा, शर्ट कहाँ से होगा इसका, तो आप पूछोगे किसको बोलना पड़ेगा ऐसा, किसको, तो दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, डेल्टा गामा एक्चुअल, हर टूल्स का यूज करेंगे। चलो, 10% सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है, टाइम टू मेच्योरिटी 3 इयर्स है, ठीक है जी। कितना है? 3 इयर्स। पार वैल्यू इसका 1000 ले लो। कितना ले लो? 1000 ले लो। अभी करंट वाईपीएम कितना ले लो? 8%, ठीक है। एक कहानी यहाँ पर नहीं है, प्राइसिंग नहीं पढ़ रहे हम लोग, चेंजिंग प्राइस पढ़ रहे हैं, ठीक। वाईटीएम नया हो गया तुम्हारा 8.1%, प्राइस में कितना चेंज हो जाएगा? मॉर्निंग में जिस दिन खरीदा था कुछ प्राइस होगा, अब मार्केट में वाईटीएम कितना हो गया? 8.1, प्राइस चेंज हो गया होगा, तो मुझे चेंज इन प्राइस पता करना। चेंज इन प्राइस, मेरा इंक्रीमेंट कितने से हुआ वो अलग बात है, और मेरा नया सैलरी क्या हुआ अलग बात है, मेरी पुरानी सैलरी क्या थी अलग बात है। तो 3 बातें आती है, व्हाट वाज माय ओल्ड सैलरी, व्हाट इज माय न्यू सैलरी, एंड व्हाट इज माय इंक्रीमेंट। व्हाट इज इंक्रीमेंट? डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कभी कभी तुम्हें इंक्रीमेंट रिपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पर तुम्हें चेंज रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मेथड, एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ, तो यूज एब्सोल्यूट मेथड। वाईटीएम में कितने का चेंज है? 0.1 नहीं बोला करो, 0.1 पूरी बात किया करो, 0.1, हाँ हाँ उस तरह। तो डेल्टा वाई में कितने का चेंज है? नया वाईटीएम क्या चल रहा है मार्केट में? 8.1%। तो डेल्टा वाई 0.1% है, तो हम लोग चेंज को परसेंट में रिपोर्ट नहीं करते, एब्सोल्यूट को परसेंट में रिपोर्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है रिपोर्ट, मुंह से बोलेंगे नहीं, समझ में आ रहा है?
फॉर्मूला में तो हमेशा परसेंट में नहीं जाता है, फॉर्मूला में क्या जाता है, डेसिमल जाता है। फॉर्मूला में कभी भी अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या जाएगा, यही हमेशा याद रखो, बोलो कुछ भी जाएगा क्या, हमेशा डेसिमल। ये चीज देखना, इसको समझना है एक बार। तो फॉर्मूला में हमेशा डेसिमल फॉर्म जाएगा, नहीं आ रहा है? फॉर्मूला में हमेशा, और एब्सोल्यूट वैल्यू को रिपोर्ट करना मींस कोट मुंह से बोलना। तो अगर अब आज का वाक्य क्या चल रहा है तो क्या बोलोगे, 8.1 भी बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप परसेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं जरा परसेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिपोर्ट करना है परसेंट इंटरेस्ट रेट का, तो 8.1% में बात करेंगे आम जनता से। फॉर्मूला यूज करेंगे तो डेसिमल में करेंगे, फॉर्मूला हमेशा डेसिमल में जाएगा ही जाएगा, सिर्फ बोलने की बात है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को मींस एक्चुअल वैल्यू को जो रिपोर्ट करेंगे हमेशा परसेंट में करेंगे। और चेंज हो गया है कि इस बार वाईटीएम पिछले का रिस्पेक्ट में 2% बढ़ गया, तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, मींस डेसिमल में बोलेंगे, परसेंट में बोलेंगे, किस में बोलेंगे, वाईटीएम में चेंज को। वाईटीएम का जितना हुआ है उतना नॉर्मल परसेंटेज नहीं, परसेंट में भी नहीं बोलेंगे, डेसिमल में भी कोट नहीं करेंगे, उसको बिट्स में कोट करेंगे, बेसिस पे कोट करेंगे। तो चेंज जो होता है हमेशा बेसिस में कोट होता है, बीपी में, बीपीएस में, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेसिस पॉइंट्स। तो अगर आरबीआई का जब भी तुम मॉनेटरी पॉलिसी देखोगे तो बोलेगा 50 बीस से बढ़ा दिया, 50 बीस से इंक्रीज कर दिया, वो नहीं बता रहा पहले क्या था नया क्या, जो भी पहले था उसमें कितना का इंक्रीमेंट कर दिया। अरे 50% नहीं, वो 20 में बात कर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट में बात कर रहा है, परसेंट में कोट नहीं कर रहा है। जब मीटर सेंटीमीटर, अरे यार उसके अंदर हो गया 8.1 पे हो गया 0.1, अगर हम बोले तो 0.1% तो अरे मीटर किलोमीटर अलग अलग बातें नहीं है, मीटर में बात करना 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो रेस के बात होगा तो मीटर में बात होगा, हाँ मीटर में बात, किलोमीटर का रेस जो नॉर्मल मीटर में बात होगा कि 400 का रेस था जी, 400 रेस है, तो मीटर की बात हो रही है वहां पर। और ट्रेन से मैंने 400 ट्रेवल किया, तो जनरली किलोमीटर की बात कर रहे हो आप, हाँ तो सिचुएशन पकड़ना पड़ेगा ना सिर्फ। तो अगर चेंज की बात करेंगे तो बिट्स में बात करेंगे, और एक्चुअल बात करेंगे तो परसेंट में बात करेंगे, और उसमें फिट करेंगे तो डेसिमल में फिट करेंगे। हाँ तो मैंने 100 डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन से, तो किसकी बात हो रही है, इसको मीटर में बदल सकते हो, जो रेस वाला है उसको बात करो तो मीटर में बात करो तो दैट रेट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंट 10% कितना, इसमें डेसिमल में कितना हो जाता है, 1000, हाँ डेसिमल में, हाँ नहीं तुम्हारी बात ठीक है, डेसिमल में ठीक है, नहीं आया समझ में। उसी तरह 10 बिट्स होगा तो परसेंट में कन्वर्ट होगा तो 10 बाई ऐसे, जो रिश्ता परसेंट का डेसिमल के साथ है वही रिश्ता बिट्स का परसेंटेज के साथ है। नहीं आया समझ में, परसेंटेज का जो डेसिमल के साथ रिलेशन है वही रिलेशन बिट्स का है, परसेंटेज डेसिमल के साथ जो बिहेवियर करता है बिट्स वही बिहेवियर परसेंटेज के साथ करता है। नहीं तो 10 20 का, तो 0.1% को 20 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 तो इस तरह से बता रहे थे आप वहां पर ये बताया। हाँ वो 0.1% है, 20 में कोट करोगे तो 10 बिट्स हो जाएगा, तो डेल्टा वाई को लिखेंगे 10 बिट्स का चेंज है, ठीक है। तो चेंज इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन बिट्स, तो इसीलिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बताता है कि मैंने कितना बढ़ा दिया कितना कम कर दिया, तो बोलेगा 50 बिट्स से बढ़ा दिया, तो हमने 50% नहीं 50% भी नहीं है, उसका ये भी मतलब नहीं है, पिछले में 0.5% ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बिट्स, तो वाक्य में कितने चेंज है 10 बिट्स का, याद हो जाएगा। तो 20 वर्ड बहुत बार बार आएगा, चेंज को हमेशा 20 में करते हैं, या एड ऑन को भी 20 में रिपोर्ट करते हैं। जैसे तुमने
अपने भाई को लोन दिया 12% पे, मुझे बोलोगे कि मैं 20 बिप्स ज्यादा लूंगा तुमसे, तो मुझे 12.2% लगाओगे आप, ठीक है? विल कोट मी कि आई विल चार्ज 20 बिप्स मोर। 20 बिप्स कितना हो गया? 0.2। 20 by 2. हाँ 0.2%, तो 12.2% चार्ज करोगे, दैट्स द आइडिया। एड ऑन के लिए भी बिप्स यूज करते हैं और डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ही हो गया ना एड ऑन, हाँ डिफरेंस ही हो गया, तो बिप्स, 12.2 minus हाँ हाँ तो डिफरेंस था, तो भाई के रेस्पेक्ट में मुझसे कितना एक्स्ट्रा लोगे, दैट इज आल्सो अ डिफरेंस, तो बिप्स में कोट होगा। तो एसबीआई अगर 7% पे एफडी कर रहा है, तो जो छोटा बैंक होगा बंधन बैंक और हाँ जो छोटा बैंक, वो बोलेगा 20 बिप्स ज्यादा दे देंगे आपको, तो 7.2% का तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा वहां पर, दैट्स द आइडिया, ठीक है? एक बेस रेट होता है, बेस रेट क्या होता है? बैंक में अगर तुम उसका लिटरेचर पढ़ोगे तो बेस रेट लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एफडी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, 4% तो मिलेगा मिलेगा, उसको बेस रेट बोलते हैं। कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप तुम क्रिएट करोगे 4 पर एड ऑन होता जाएगा, मिनिमम 4% जो सेट हो गया उसको क्या बोलते हैं? बेस रेट। क्या बेस रेट रेपो रेट डिपेंड करता वो हाँ किसी पर, हाँ वो अब कैसे डिपेंड करना है, मीनिंग ऑफ बेस रेट है ये, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपनी की होगी, एसबीआई का जो भी लोन मुझे देगा वो 4% से तो ज्यादा चाहिए हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो या रिलीजियस लोन हो, वो 4% से तो 4% उसको देना ही है ना. हाँ हाँ बेस रेट है वो, तो बेस रेट में फिर एड ऑन होता है, तो बेस रेट डिसाइड होता है, राइट? तो दो रेट, ठीक है, आ गया समझ में? तो 10 बिप्स, तो हाँ फिर से चलते हैं, फिर मैंने 20 बता दिया, तो 10 बिप्स को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि मुझे फीडिंग में तो डेसिमल जाता है ना, तो डेसिमल में क्या होगा? हाँ 0.1%. मैं बोल रहा हूँ डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो 0.1 में क्यों रुक गया? नहीं, 10/100 किया तो किस में बदला, और फिर 100 किया तो डेसिमल में, राइट? तो 10 20 को अगर 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल। अभी 0.1% को भी अगर हम डेसिमल में करें, मैं डेसिमल बोल ही रहा हूँ, एंड रिजल्ट मुझे डेसिमल में, 0.1 डिवाइड बाय हाँ हाँ फिर से तो 10,000 हो गया, अरे कुछ भी पहुंच जाए उससे मतलब नहीं है मुझे, 10/10,000 कर देंगे तो 20 को डायरेक्टली हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे। अरे यार वो मैटर नहीं करता, वो समझो बात को, ठीक? तो बिप्स को अगर हम लोग सीधा सीधी 10,000 से डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिए। नहीं आया आपको राहुल? सर ये कितना होगा 8.10 भी है ना 8. आई मीन 0.01 होगा ना, जस्ट 0.001 होगा, या मैं उसके इससे रिलेटेड बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी इंटरेस्ट रेट बिप्स में रिपोर्टेड है, राइट? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? 10 बाई हाँ इंटू परसेंटेज है ना नीचे होगा इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 0 और आ गया ना सर, 2 0 बस सही, तो हाँ तो बोलो ना जैसे ऐसे, बस होगी बात। नहीं तो एक और तरीका है, तो पहले परसेंटेज उसको एक और बार डिवाइड कर कर दो, तो बात तो एक ही है ना सभी तरह से। 4 जीरो नीचे आ रहा है ना, पैसे करो यार, ठीक है आ गया समझ, एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है कि 0.3% है, इसको 20 में बनाना है तो कितना होगा? अब बेसिक मैथमेटिक्स एफआरएम सीएफए करो, इतना तो समझो, जब बिप से डेसिमल में बिप से परसेंट में जाते हो डिवाइड करते हैं, बिप से जब परसेंट में जाते हो डिवाइड करते हैं, तो जब परसेंट से 20 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जब इधर से इधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं? 2 बार डिवाइड करके डेसिमल तक पहुंचे, तो इधर जाएंगे तो उल्टा जा रहे हैं ना, लिख लीजिए, याद रखिएगा ऐसे बात, ठीक है, गुड।
आगे समझ में? और अगर ये सिर्फ पॉइंट्स में गिवन होता तो हमें फिर इसको 10,000 से करना होगा। पॉइंट्स में मतलब डेसिमल में रहता तो हाँ, तो 2 बार पीछे जाते, तो जब 20 से डेसिमल जाने में 2 बार डिवाइड किया तो डेसिमल से 20 में जाने के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाओ स्टेप क्वेश्चन पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड इनकम तो पढ़ ही रहे हैं। फिक्स्ड इनकम में क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन प्राइस। देखो चेंज इन प्राइस के साथ कनेक्शन लो कि तुम्हारी सैलरी 10 रुपया 12,000 हो गया, तो कोई पूछेगा तो तुम्हें क्या बताओगे? नहीं, तुम सबसे जो एक्साइटिंग न्यूज है कि 2,000 सैलरी बढ़ गया। समझ में? सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज क्या है उसमें? 2,000 से वो बताना तुम पसंद करोगे ना? अगर हिंदी में बोल लो तो, इंग्लिश में तो जो जितना जो निकल जाए मुझे, यार तो कंट्रोल नहीं है मेरा उस पे। ठीक है, ठीक है। तो 2,000 बोलना ज्यादा एक्साइटिंग बात है, rather than मेरी सैलरी 12,000। तो मेरे चाह नहीं रहे बात बताना, तुम बताना चाह रहे हो कि 2,000 से मेरी सैलरी बढ़ गई। दिस इज इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो समटाइम्स इट इज बेटर टू डिस्कस द चेंज, समटाइम्स इट इज बेटर टू जब परचेज करने जाओगे तो क्या इंपॉर्टेंस रखता है? व्हाट इज द प्राइस, सैलरी क्या है। और फिर बाद में अगर तुम उसको रिव्यू करो तो क्या देखोगे? कल और आज में कितने से चेंज कर गया वो। चेंज इज योर प्रॉफिट है, राइट, या लॉस है। तो आफ्टर परचेज द चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू rather than the absolute वैल्यू। तुमने 5 करोड़ में घर खरीदा है, अब घर का दाम 4 करोड़ है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि 4 करोड़ घर है यार तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ, तुम्हारी लॉस की बात है। हाँ, समझ रहे हो बात ना? तो समटाइम एब्सोल्यूट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, समटाइम द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। So here we are discussing change in price. How to calculate डेल्टा rather than P। तुम्हारे घर का क्रॉप प्राइस तो अभी 5 करोड़ का है, लेकिन तुम खुश नहीं हो, ये खरीदा 6 करोड़ में था, तो चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। Sometimes to report increment is more important than your actual new salary. So here we are discussing change in price. Once you have purchased a stock, then change in price is more relevant to you. नहीं आ रहा समझ? ये निकालना है चेंज इन प्राइस। लिखो, जो बॉन्ड है वो कैसा है? कूपन है 10% सेमी एनुअल, ठीक है। एन है 3 इयर्स, सब कुछ सेमी एनुअल होगा, ये नहीं कि वाईपीएम सेमी एनुअल है, सब कुछ किसमें होने रिपोर्टेड है? सेमी एनुअल, कंपाउंडेड सेमी एनुअल है। हाँ। और y0 जो y1 जो हो गया वो 8.1% हो गया। तो चेंज इन y कितने का है? जो रिपोर्ट करेगा तो कितने से रिपोर्ट करेगा? 10-20 का रिपोर्ट करेगा। वो क्या रिपोर्ट करेगा? 10-20 का। और यूज करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? डेसिमल में, राइट। और एक ही बात है, 0.1% बोलो या 10-20 का चेंज बोलो या 10/10,000 पॉइंट का चेंज बोलो, बात सेम है। आपको निकालना है कि प्राइस में कितने का चेंज हो गया। मैंने खरीदा कितने का था पहले तो ये बताओ। पी नॉट कितना था? अब आज इसी पर रहेंगे, इसी को समझा देते हैं। पी नॉट बताओ। 1052.4। इसको स्टोर करो 0 पर। हाँ, क्या लिखा? कितना आया? 1052.4 नहीं आया। इनपुट बताओ क्या क्या लिया गया है इसमें? इनपुट लिया गया है 1000 है आपका एफबी, 1000 एफबी है, पीएमटी 50 है, एन है 6 और आई बाय वाई है 4 और कंप्यूट पीवी किया गया है, ठीक है। इसको स्टोर कर लेते हैं 0 पर। तो क्या स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एसटीओ प्रेस करो, फिर 0 प्रेस करो। तो रिकॉल 0। और स्टोर करते समय याद रखो कि हमेशा ना पॉजिटिव वैल्यू स्टोर किया करो। तो जो नंबर आया होगा तुम्हारा नेगेटिव में आया होगा, तो नेगेटिव हटाओ,
और पॉजिटिव स्टोर करो। स्टोर हमेशा पॉजिटिव करो। नेगेटिव कैसे नेगेटिव कैसे हटेगा? इक्वल टू के पास एक प्लस, हाँ प्लस वाला जो साइन है उसको लगाकर स्टोर हमेशा याद रखोगे। क्यों ऐसा रखा? क्योंकि पहले से नेगेटिव रहेगा तो उसको माइनस करना है तो मुश्किल में पड़ जाओगे कि ऐड करेगी, तो प्लस वाले के साथ प्ले करना इजी होता है। मुझे उस नंबर को ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे। हाँ तो प्लस में रखना ज्यादा इजी है। P0 आ गया जी। अब 8.1 एक्चुअल वैल्यू में क्या करते हैं? एब्सोल्यूट, अब जो एब्सोल्यूट अगर चेंज निकालो तो क्या करोगे? 8.1 पर प्राइस निकाल लो। तो P at 8.1 इनपुट क्या लोगे इसमें? 1049.71 इनपुट क्या लोगे? 56 और ये आएगा जितना भी है 8.1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। हाँ कितना आएगा? 4.5 समथिंग उसका। मैंने ले लिया 8.1 by 2 करके देखो 8.1 डिवाइडेड बाय 2 करके जो भी आता है उसको आ जाएगा। कितना आ गया? 1049.71 1049.71 इसको नहीं इतनी आ रहा है जितना इतना आ गया। इसको स्टोर कर लो 1 पर, 0 पर रखवाया था ना P0 को। 1 कर लो, कहीं रख लो, मैटर नहीं करता। इसको भी प्लस इसको भी ऐसे करके ना हो गया? कितने का चेंज हुआ? तो रिकॉल 1 माइनस रिकॉल 0 2.70 माइनस का है 20 आपको क्या करना है? चेंज करना तो 1 में से माइनस कर दो इक्वल 0 और 1 वैल्यू और 1 करो ना नहीं वाले में से माइनस आगे समझ क्वेश्चन में। ये स्टोर कहां पर है? ये वाला स्टोर आपका है 0 पे स्टोर है, जिसमें प्राइमरीली खरीदा था 8.1 हो गया, इसको हमने स्टोर 1 पर कर लिया है, राइट। जिसमें खरीदा था उसको 0 पे से रखा गया, तो वो प्राइस क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो दिया है मैंने ना, एक्चुअल में कितना दिया है मैंने? ये वाला प्राइस दिया है, ठीक है। कितने रुपए का चेंज हो रहा है? 2.7। ऑब्वियसली YTM बढ़ गया तो प्राइस गिरेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो $2.70 का लॉस हो रहा है मुझे, ठीक है कि नहीं आया? हो गया ठीक। ये कौन सा मेथड यूज किया आपने? इसके अंदर सारी चीजें बता दी। ये एग्जैक्ट हो गया, एब्सोल्यूट में हो गया, दिख रहा है मुझे इतना प्राइस है उतना प्राइस में खरीदा था, तो इसमें कुछ ज्यादा ये एग्जैक्ट है या नहीं है? ये दिख रहा है ना सबको। हाँ ठीक, एनालिसिस नहीं होगा कि किससे काम बढ़ गया, और अगर YTM और बढ़ेगा तो स्पीड क्या रहेगा चेंज होने का, और कितना लॉस का स्पीड क्या रहेगा। मेरा पॉइंट अगला 8.1, अगर अगला 8.2 हो गया तो 270 का फिर से हो जाएगा या कम होगा? 8.1 से 8.2 हो जाए, ठीक है 8.2 हो जाए तो 2.7 का ही होगा या ज्यादा का होगा या कम? हाँ 8.1 से 8.2 हो जाए तो क्या होगा? तो वो एनालिसिस करने के लिए ये काम नहीं करेगा मेरा। तो उसके लिए कौन फायदा करता है? डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन। चलिए आगे, अब सेम क्वेश्चन लगाएंगे, डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नहीं आया समझ? तो वी विल यूज डेल्टा गामा अप्रोक्सीमेशन। नहीं आया समझ? चलिए ठीक है, आप समझ में आ गया, इसको साइड में रखते हैं, डेल्टा गामा में चलते हैं। नाउ यूज ड्यूरेशन कॉम्प्लेक्सिटी मेथड और टेलर अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे सेम कैलकुलेट करने के लिए। ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी और टेलर अप्रोक्सीमेशन आगे समझ में। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू
माइनस डी dy plus half c dy square. dy प्लस हाफ, C dy square. ठीक। तब डी और सी तो पता नहीं है, D और C निकालना चाहिए। डी और सी कैसे निकलेगा? Delta divided by initial. डेल्टा कहाँ है? रिलेशन तो बताया नहीं है कि बॉन्ड का क्या रिलेशन है। नहीं, Delta तो चेन से निकल जाएगा ना। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। चेंज तो हाँ, है हमारे पास, क्योंकि y से y1 का चेंज हो रहा है ना। आते निकलेगा, निकलेगा उसी कुछ तो निकलेगा ही ना। तो फर्स्ट वी विल लर्न फिर डी और सी निकाल लेंगे, डी और सी वहां प्लग कर लेंगे, तो डेल्टा वाई पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कि नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा ना। तो डी और सी कैलकुलेट करना सकते हैं, लिखिए। लैब में कैलकुलेट करेंगे। लैब में कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि मैनुअली घर पर ही करके देख लेंगे। तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है वाईटीएम का। डेल्टा इसकी नेगेटिव होती है और गामा पॉजिटिव होता है। डी का फॉर्मूला क्या है? डेफिनेशन ऑफ डी क्या है? Delta by initial. डी इज इक्वल टू Delta divided. Change in price don't change in dy. So माइनस ऑफ minus परसेंटेज dp or delta p from delta y. D तो ये नहीं होगा। तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम पढ़ के नहीं आए हो, कर लिए थे तो इसको इसीलिए मैं जान के लिखा है इस बात को, तुम्हें रियलाइज करवाने को। पढ़ के आना, दोनों वीडियो मांगते हो तो पढ़ लिया करो ना, देख लिया करो, स्लिप होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ फिर से। डी को क्या लिखा था आपने? डेल्टा बाई पी नॉट, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो आज ही लिखा है। डी को क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई पी इंटू 1 बाई पी। ठीक है, ये गलत है। डेल्टा इज डीपी बाई डी वाई और पी नॉट इज 1 बाई पी नॉट। तो डीपी बाई पी नॉट क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डी वाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन वाई। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर परसेंटेज चेंज इन वाई। इसको और क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस पर यूनिट परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम। एक वाईटीएम में कितना चेंज हो रहा है? जिसका डी ज्यादा होगा तो सेम वाईटीएम पर उसका प्राइस चेंज ज्यादा होगा। वही बात है, डी वाली बात है कि एक यूनिट बढ़ा तो प्राइस में डी परसेंट का चेंज होगा। तो इसका डी ज्यादा रहेगा, उसका वाईटीएम का इफेक्ट उस पर ज्यादा आएगा। ये पढ़ा था ना कि डेल्टा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स में 1 का चेंज होगा तो वाई में 3 का चेंज होगा। और 5 होता तो हाँ, तो जितना डेल्टा ज्यादा होगा उतना सेंसिटिविटी बढ़ गई ना। तो डी जितना ज्यादा रहेगा पी पर इफेक्ट उतना आएगा। तो पहली बात आ गया कि डी इज ए मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो मॉड डी इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। ठीक है जी, ये बात याद रखना। मॉड डी इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। सारी बातें आती जा रही है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग प्राइमरीली डी कैलकुलेट करना। ठीक है, चले। बस ये वाला जो चैप्टर है ना 1 घंटे वाला है, अदरवाइज इसमें है कुछ नहीं, 2-3 बातें हैं, एक बार पढ़ लोगे सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डी कैलकुलेट करना। उस पढ़ने के क्रम में ही हमने पढ़ लिया कि डिफिनेशन ऑफ डी परसेंटेज चेंज इन पी अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई है, और ये सेंसिटिविटी को मेजर करता है। ठीक, आगे चलो।
ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ। चलो आप लोग लैब में ही कर लेते हैं। लैब में कैसे करेंगे? वाइटिंग कितना चल रहा है? 8%। 8% में प्राइस क्या है? 10 पॉइंट। ठीक है, हम लोग लैब में क्या करेंगे कि अब ड्यूरेशन निकल जाएगा और कॉन्वेक्सिटी निकल जाएगा मेरे पास, तो मैं इस फॉर्मूला में यूज करके डेल्टा वाई पता चलेगा, मैं डीपी निकाल लूंगा। जैसे ही आरबीआई का गवर्नर ने बोला कि 20 बिप से बढ़ाएं, मैं क्या करूंगा? डी पहले से पता है, सी पहले से पता है, 20 बिप बढ़ा दिया मतलब 20/10,000 यहाँ पर प्लग कर देंगे। 20/10,000, 20 बिप्स इक्वल टू 20/10,000 डेसिमल में 20/10,000 प्लग करेंगे और मुझे डेल्टा पी क्विकली मिल जाएगा। गेन होगा या लॉस होगा, राइट? सिर्फ डी और सी रात में निकाल लेते हैं, तो हम लोग वी आर डूइंग दिस। अभी तो मार्केट क्लोज हुआ, पता था कि 8% वाइटिंग चल रहा है और प्राइस कितना चल रहा है मेरा। अब हम लोग मैनुअली करते हैं कि शॉक दे दो। शॉक का मतलब कि मान लो कि 10%, 1.1% से या 10 बिप से वाइटिंग ड्रॉप कर गया। क्या कर गया? मान लो, उसको बोलते हैं हाँ शॉक देना, अपने आप मैनुअली मन में मान लिया। ठीक है, तो 7 पॉइंट कितना हो गया? तो डेल्टा वाई कितने का है? परसेंट। और ठीक है, एक ही बात है। तो 7.9 हो गया, तो नया प्राइस बनेगा कुछ उससे ज्यादा बनेगा पहले प्राइस ज्यादा बनेगा, ड्रॉप कर गया। इसको हम लोग V माइनस बोल रहे हैं। माइनस क्यों लगाया? जो एक्चुअल वाइटिंग है उससे शॉक दिया है, तो नेगेटिव शॉक दिया है। वाइटिंग को क्या किया हमने? कम करवाया है। तब प्राइस क्या है? और पी की जगह V क्यों लिखे? क्योंकि जो ये जो प्राइस है हम लोग घर पर निकाल रहे हैं, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं है, तो इसको वैल्यूएशन बोलेंगे, इसीलिए इसको V माइनस बोल रहे हैं। वैल्यूएशन है ना, हम प्राइस का मतलब होता है कि एक्चुअल बाई सेल हुआ हो मार्केट में, उसको प्राइस बोलते हैं। ये एस्टिमेशन है। तो 7.9 पर V माइनस क्या होगा? निकल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ निकालो। और ये वाला तुम्हारा V नॉट हो गया। क्या हो गया? पहले फॉर्मूला लिखवा दो मुझे। 105 कोई बात नहीं, बस स्टोर रखो, कोई बात नहीं, बाद में निकालना। तो ड्यूरेशन निकल जाएगा, कितना होगा ड्यूरेशन? Change in V month. अब सब वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें, अब बताओ। V minus divided by 0. माइनस होता है ना, तो V माइनस minus V note, P note. V नॉट रखा है इसको, V नॉट अकाउंट में V note into में Y1 minus Y1 माइनस Y2 डेल्टा वाई पता है मुझे। हाँ तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई, राइट? 0.001. जो भी अभी वैल्यू नहीं डालना, प्लस में या माइनस में आएगा ये माइनस में आएगा। नहीं minus है. ये डिफरेंस निकालने का तुम्हें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ पाओगे। फिर तुम्हें अगर इतना इतनी बातें में अटको तो उतना कॉम्प्लेक्स बातें का ध्यान मत रखो। हाँ समझ लो। और dy बाई वाई परसेंटेज होता है, ये तो पता होना पड़ेगा ना, पर चेंज डिफरेंस बाई वाई। ठीक है, ये माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ठीक, दिस हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक, तो दोनों V माइनस निकाल लो, V0 निकाल लो, और ये ड्यूरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। V माइनस कितना आया तुम्हारा? 1055.1 1055.13 इतना निकल गया, तो यहाँ पर प्लग करके D निकल जाएगा, निकाल लीजिए।
2.575 2.57 575 सबका आ गया। ठीक, तो कोई एनालिस्ट हो सकता है कि कोई बात नहीं यार, कैलकुलेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है टू अंडरस्टैंड, बाकी तो कैलसी से कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो कैलसी से कैलकुलेट हो जाएगा उसको, हाँ तो उस पर ध्यान मत दो, इसको समझने सारा कुछ यहाँ पर है। लैंडिंग और टेक ऑफ में बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, हाँ तो सब कुछ करते हुए चलना है धीरे धीरे। तो 7.9 हो गया। तो एनालिस्ट के पास ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेट तो नहीं है कि उसको शॉक नेगेटिव ही देना है, पॉजिटिव शॉक भी तो दे सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव शॉक दे दिया होता तो क्या होता, सेम आता कि नहीं आता? पॉजिटिव शॉक कितने का दे दिया? 10 डिप्स का, 20 का भी दे सकता है, 10 छोटा देना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं ना, ड्यूरेशन का मतलब क्या है? कॉन्वेक्सिटी छोड़ रहे हैं उसको, तो जनरली हम लोग शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करेंगे। ड्यूरेशन एनालिसिस ऑलवेज मींस शॉर्ट टर्म एनालिसिस, तो शॉक जो देंगे वो कम कर देने वाला है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। तो अगर उसने 8.1 का शॉक दे देता तब क्या होता? भी क्या बनता है इसका? कोई बात नहीं, निकालते क्या करके देखो, फिर समझेंगे क्यों आता, अनुमान मत लगाओ। इसलिए सेम आता है क्योंकि क्या है ना, वहां पे भी आ रहा है वो, इसलिए सेम आता है, मतलब एक ही आंसर है मेरा, क्योंकि है ना यहाँ पर जो हमने माइनस करा था ना, तो दोनों का डिफरेंस था वो सेम था, और जब हम उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे ना वो भी सेम आता है। कोई बात नहीं, फिर मैथमेटिक्स का नॉलेज कम है, चलो ये समझना है, बिल्कुल क्लियर। हाँ, जो सेम क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट नहीं खेले हो, अगर तुम 70-80 तक चले जाओगे ना तो बॉल तुम्हें बहुत क्लियर दिखने लगेगा। बॉलर जो बॉलिंग करेगा ना, तुम्हारा आंख सेट हो जाता है उस पर, तो उसे आउट करना मुश्किल होने लगता है उसके बाद। इनिशियल में आउट कर दिए, उसके बाद 70-80 पर आउट नहीं होगा, फिर 95 पर आउट होगा, क्योंकि वो प्रेशर में आ जाता है कि 100 करना है मुझे, ठीक। चल तो अभी तुम्हारा सेट नहीं है, हाँ चलो, क्या किया हमने? शॉक दिया 8.1 का, ऐसा 8.1 का मैंडेटरी तो नहीं है ना कि मुझे लेफ्ट शॉक भी देना है, कोई एनालिस्ट तो पॉजिटिव शॉक भी दे सकता है, तो पॉजिटिव शॉक दे दिया तो V प्लस बनेगा। जो जो प्राइस 8% पे उससे कम निकल के आएगा, क्योंकि हमने बढ़ाया है उसको, तो V प्लस कितना आ रहा है? 1049.7। ये तो ठीक है तुम्हारा कि तुम कैलकुलेट कर ले रहे हो, क्विक, ये काम तो ठीक है। गियर चेंज कर दे रहे हो तुरंत, हाँ ये भी ठीक। ये जो ड्यूरेशन निकाला था एनालिस्ट, किस साइड का निकाला था? लेफ्ट साइड, डीएल बोल देते हैं इसको, क्या बोल दे? डी। अब डी राइट निकालो तो कितना होगा? डी राइट क्या होगा? लेफ्ट साइड निकाला ना, समझो ना, लेफ्ट साइड में 8% से लेफ्ट गया ना, नेगेटिव शॉक दिया था ना। फॉर्मूला लिखाओ फिर प्लग करेंगे, पहले फॉर्मूला निकालो। ये फॉर्मूला बताओ ना, क्या फॉर्मूला होगा? परसेंटेज चेंज इन पीस बाई परसेंटेज इन पी होता है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो वो 10 अरे यार मुझे V प्लस माइनस उसमें लिखवाओ पहले, जनरल फॉर्म में, हाँ हाँ, B प्लस B जीरो, डेल्टा वाई पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखो उसमें V0 बड़ा है या V प्लस बड़ा है? इसमें V0 बड़ा है, तो V0 बताया, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं, आ गया, हो गया, हो सकता है। ठीक। ये चाहिए, हाँ नहीं सकते, हाँ है ना, ठीक।
पक्का? चलो, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, इसमें सोचना पड़ रहा है आपको। हाँ सर एक बार और बताना, क्या ये सर ये फॉर्मूला आगे ये बी या कैसे? तुम बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में आ जाओ बच्चे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इसमें क्या है? माइनस ऑफ 3 माइनस 7 बाई कितना होगा? क्या होगा इसका वैल्यू? क्या होगा? -11 वैल्यू होगा इसका। इसका वैल्यू -10 होगा। हाँ सर बार माइनस है ना, हाँ तो बाहर है ना। अंदर जब चेंज होएगा माइनस तो सर आज तक माइनस 10 है ना, तो बोलो माइनस 10 आएगा इसका आंसर। बताओ, इसका वैल्यू -10 आएगा कभी? हाँ सर माइनस 10 ही आएगा। 3 माइनस 7 सर बाहर भी तो माइनस है ना। हाँ तो 3 माइनस 7 ये देखो बच्चे, अब तुम्हें मैं बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, सुन लो। जैसे मैं इसको ये आंसर -10 नहीं होता है, अभी मैंने चेक कर लिया, फोन से पूछ लिया। ठीक है, फोन से पूछ लिया, बता रहा है कि नहीं -10 नहीं होगा। तो फिर सर माइनस 4 हो जाएगा। क्या -4 भी नहीं होगा? एक ही पूछा। माइनस देखो देखो ब्रैकेट के बाहर रहता है वो माइनस देखो, 3 + 4 7 होता है, सही बात है। हाँ 1 + 7 हाँ हाँ सर 7 होता है। 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा सर उससे। माइनस का क्या आएगा? वो 3 आएगा ना 7 7 माइनस 4 अरे यार 7 - 4 करेंगे ना, 7 माइनस तो इसमें क्या बात निकल के आया कि अगर 4 साइड बदलता है तो क्या बन जाता है? माइनस माइनस। तो प्लस और माइनस आपस में भाई बहन है, इधर गया तो भाई बन गया, उधर गया तो बहन बन गया। हाँ, और 10 × 2 20 होता है, तो 2 किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? हाँ, इतना बोल्डली बोल रहे हो, 2 डिवाइड बनेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, और a × b + c, इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है AB + AC ab + AC। हाँ, तो मतलब कि जब भाई प्लस माइनस भाई बहन है, भाई बहन है, तो दूसरा भाई दूसरे के घर में जाएगा तो क्या करता है कि मामा कहाँ है, ऊपर छत पर मिलने जाता है कि उससे मिलके। अपने घर में आएगा तो मम्मी कहीं है तो मिलने जाते हो, नहीं जाते हो? हाँ, तो जब मल्टीप्लिकेशन वाला जब b + c से मिलने जाएगा तो दोनों से मिलेगा। हाँ सर सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो होगा तो वहां प्लस आएगा। तो इतना टाइम दिया ना, उसका भरपाई कौन करेगा? हाँ, यहाँ कंफ्यूज हो रहा था मैं। ये कंफ्यूज कैसे हो जाओगे आप, बताओ। हाँ, जब -1 यहाँ पर है तो बाहर का आदमी मेरे घर में आता है ना, सबसे ज्यादा मिलता है। अब मेरे पापा आते तो अमित कहाँ है, तो कहीं तो कोई मिलने नहीं आता होगा, कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो बाहर एक दूसरे फैमिली का है, तो जब भी प्लस और डिवीजन ब्रैकेट में प्लस माइनस के साथ ऐड होगा तो दोनों के साथ होगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? सर इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा सर। तो हाँ, तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस को 3 कर देगा। ये पहले से माइनस है तो बड़ी का साइन आ जाएगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, उसके बाद बढ़ेगा सर। ठीक है, सही है। बाहर था वो चीज तो ब्रैकेट का जब भी माइनस जाएगा तो प्लस माइनस में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 3 + 7 ब्रैकेट में +9 रहेगा, तो अपने ही घर में आ रहा है ना, अपने ही घर में आ रहा है ना, तो कोई 19 नहीं होगा। ये तो 3 + 7 10 + 9 आ जाएगा, सीधा सीधी अपने ही घर में आ रहा है, तो सबसे नहीं मीट करेगा वो, सिर्फ अगर अटैच हो जाएगा सिर्फ। ये समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ माइनस लगा हुआ है जी, ब्रैकेट में लगा हुआ, तो क्या होगा? माइनस अंदर जाएगा तो v प्लस को माइनस बनाएगा, और माइनस v0 को प्लस तो क्या बचेगा? हम लोग प्लस वाला पहले लिख देते हैं नॉर्मली ठीक है, कोई बात, लिखो। तो v0 - v प्लस डिवाइडेड बाय v0 × डेल्टा। क्लियर हो गया? अब निकालो, अब dr का वैल्यू निकालो। क्या कैसे आएगा? करो, अभी कर लिया कितना को आया? 2.576 समथिंग कुछ था 2.576 कुछ था नहीं आएगा फिर से। तुम्हें नंबर स्टोर किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो निकालो। ये आदमी कहाँ स्टोर करेंगे हाँ, निकालो फिर से।
Yes, sir, 2.5674. 2.567 हाँ, 2.567 तो हमें बोल रहा है सेम नहीं आया, इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो डीएल ज्यादा है, डीआर कम है, ये 5.7 है, राइट। और 10 20 का सोख दिया, जितना आ गया, ज्यादा देगा तो ज्यादा बढ़ेगा ना फिर। यहाँ पर मिलकर क्या गया कि डीएल इज मोर देन आर, ठीक है। आने से मतलब नहीं, वो तो कैल्सी का इंपॉर्टेंस है, तुम्हारा कहाँ रोल है। अब मैं बाइक चला रहा हूँ, स्पीड चल गई, स्पीड चल गई तो हाँ डिफरेंस आ रहा है। स्पीड गाड़ी चल गई, इसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो तो गाड़ी बनाने वाले का तारीफ है। हाँ कैल्सी ने निकाल दिया आपका, जिसमें आपका कोई वो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। यहाँ पर समझो बात को कि डीएल इज मोर देन डीआर, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सेंस पकड़ो, यहाँ पर सेंस पकड़ो। पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी है, राइट। तो अगर यहां से यहां जाओगे तो यहाँ पे स्टिफनेस ज्यादा है, गामा क्या हो रहा है, ऊपर से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से फ्लैट की तरफ जा रहा है ना। तो जब फ्लैटिश होते जाएगा तो प्राइस में गिरावट कम आएगी, नहीं समझ रहे हो, ऐसे आ रहा है ना, 100 ज्यादा हो रहा है तो लेफ्ट साइड में ज्यादा ऊपर जाएगा, इधर करने से गिरेगा कम। देखो ना, नहीं दे फ्लैट होने लगा ना, पतंग गिर रहा है तो पतंग तुम लगेगा कि मेरे छत पे आ जाएगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट करके आगे चला जाएगा, गिरेगा कम और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसकी ज्यादा होगी, फ्लैटिश हो रहा है। ये बात लिख लो, एक बात यहाँ पर आ गया, ड्यू टू पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी। यहाँ इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आएगा, दिख रहा है ना बात, इसको देखो, इसको ऐसे देखो, देखो y से y माइनस हुआ, दिख रहा है, y से माइनस y हुआ तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन। और y तो y प्लस हुआ तो हाँ, ये पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी में क्या हो रहा है कि जब YTM ड्रॉप कर रहा है तो प्राइस में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस YTM ड्रॉप कर रहा है, राइट। YTM ड्रॉप कर रहा है तो प्राइस में हाँ, लेकिन YTM अगर सेम अमाउंट से बढ़ रहा है तो प्राइस में ड्रॉप कम आ रहा है। हाँ, यही लिख लो कि ड्यू टू पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी, ड्यू टू कॉन्वेक्सिटी increase in price due to positive convexity increase in price, लिख लिया, due to positive convexity increase in price for same change in YTM, due to positive convexity increase in price due to same change in YTM, ब्रैकेट में लिख लो नेगेटिव चेंज, due to positive convexity change in price due to same change in YTM is more than change in price when same YTM increases, when YTM increases by same amount. कहाँ तक लिखे, मैं लिखवा देता हूँ, due to positive convexity increase in तो वहां पढ़ो, price for some change in YTM, bracket में लिखा है negative change, तो आपको बताना सर, is more than the change. is more than the change in price। Same change, same like मेरी याद थोड़ा रहता है यार लिखवाते समय, मैं कुछ change in YTM, bracket में negative change is more than change in price when YTM increase by same amount. हाँ,
price was same to the YTM. समझ में आ गया? मैं फिर से बोल दूं, सुनो, इसमें बस इसी बात को इंग्लिश में बोल देना है, जस्ट समझ लेना है, मैंने कुछ नहीं किया इसी बात को. The change in price of a bond, this blue one, right? Change in price of a bond when YTM decreases by वो ज्यादा है और जब वो पॉजिटिव बढ़ रहा है तो वो प्राइस सेम YTM पॉजिटिव बढ़ा तो प्राइस में डिक्रीज. कम हो. हाँ यही बात, इसी को लिखना था ना, हाँ, यही बात है ना, समझ गए ना? आ गया समझ में? जो याद रखना है राइट, पढ़ोगे फिर नहीं कि तो आप कॉपी ओपन होगा नहीं. क्लियर हो गया लॉजिक? गुड. तो जा रहा है, ये भी सीख गया हम लोग कि पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी का मतलब है. तो ये पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? Investor के लिए महंगा है. मैं बोल रहा हूँ जो खरीद चुके हैं उसके बाद. अच्छी चीज है. अच्छा, महंगा मिलने से मतलब नहीं है ना, खरीदने कहने से मत. जिसने खरीद लिया उससे तो बुरी चीज है ना. आईटीएम डाउन होना चाहिए तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, तो वो बेच से ज्यादा अच्छा नहीं पाएगा ना. तो अच्छी बात है बुरी बात है? तो ये अच्छी बात है, आईटीएम नेगेटिव होना अच्छी बात है ना. बॉन्ड का पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी होना अच्छी बात है नहीं है? वाईटीएम का बात ही नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वाईटीएम तो मेरे हाथ में नहीं है. बॉन्ड का, हाँ. बॉन्ड का पॉजिटिव अच्छी बात है. अच्छी बात है. क्यों? इससे वो ज्यादा महंगे में बेच पाएगा ना. बॉन्ड का कॉन्वेक्सिटी पॉजिटिव ज्यादा होने से फायदा है कि हल्का सा वाईटीएम ड्रॉप होगा तो प्राइस में ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन अगर संजोग से वाईटीएम ड्रॉप कर गया तो प्राइस में ड्रॉप कम आएगा. समझ में आई बात? ये एंगल है ना? नहीं? कूल. ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव है, ये भी आ गया समझ में? तो ड्यूरेशन लेफ्ट का ज्यादा होगा कि राइट का ज्यादा होगा? यहाँ पे वाईटीएम ड्रॉप करवा रहे हैं तो भी माइनस ज्यादा बढ़ा होगा, और यहाँ फॉर्मूला में क्या है, भी माइनस यहाँ पे आ रहा है तो डीएल बढ़ेगा. और अगर 100 पॉजिटिव दिए तो भी प्लस जो है मींस डाउन होने पर जो ड्रॉपेज हुआ होगा वो कम हुआ होगा. हाँ, तो भी प्लस कम होगा. सेंस आ रहा है? तो ये नंबर कम निकल के आएगा, तो डी राइट ज्यादा होगा और डी लेफ्ट. ठीक आ गया समझ में? तो कौन सा लिया जाए? ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो गया. अब आगे क्या होता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को ही मॉडिफाई करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव ड्यूरेशन. तो ना तो तुम डीएल पर काम करो ना ही डीआर पर काम करो, किस पर काम करो? दोनों के एवरेज पर काम. दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव ड्यूरेशन. क्या बोलेंगे उसको? हाँ, तो डीएल क्या था? डीएल का फॉर्मूला बोलो. v प्लस माइनस वी जीरो डिवाइड बाई, और डीआर क्या था? तो डी इफेक्टिव क्या होगा? डीएल प्लस डीआर बाई 2. हाँ, तो क्या निकल के आ जाएगा? इतना निकल पाएगा. इफेक्टिव ड्यूरेशन का सेकंड टाइप ऑफ ड्यूरेशन मिल गया मुझे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव ड्यूरेशन. ठीक है, इफेक्टिव ड्यूरेशन कुछ हद तक कॉन्वेक्सिटी को भी इंक्लूड कर लेता है, तो इसीलिए कॉन्वेक्सिटी तो हम छोड़ भी देंगे तो काम कर जाएगा. यू आर वर्किंग विद इफेक्टिव ड्यूरेशन एंड यू कैन इग्नोर कॉन्वेक्सिटी टर्म, थोड़ा सा उसमें उसको भी इंक्लूड कर लिए. नहीं आया? चलिए जो ऊपर v प्लस है v माइनस है, इसमें 0 1 नहीं आएगा. करो ना यार, एवरेज लेना करो ना, एवरेज उस पर क्यों डिपेंड करो? एवरेज लो, एवरेज लेना तो आता ना, दिस प्लस दिस करो, क्या होगा? करके देखो क्या होगा. नहीं आया समझ में? एवरेज लो ना यार, डीएल प्लस डीआर करो तो वी नॉट कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं दिख रहा है ये क्या? अगर चेंज प्राइस 2 बार करके तो ये हो सकता है. फिर से बोलो. चेंज इन प्राइस लाइक हम लास्ट में कराएगी, पहले 8.1 हुआ फिर 7.9 हो गया. हुआ नहीं किया हमने. किया. हाँ, तो ये आपके हाथ में है यार, कर सकते हैं. इफेक्टिव ज्यादा अच्छा हो गया, डीएल पर काम करे या डीआर पर काम करे, किस पर काम करे? इफेक्टिव पर काम करे.
इस एक बड़ी बात होती है कि हमें उसको पता लगाना है कि वो कहां पर है। जितना एक्यूरेट, स्पीड लेंगे ना ही आगे की स्पीड लेंगे, उसकी एवरेज स्पीड निकाल देंगे। हाँ, तो बीच में इफेक्टिव ड्यूरेशन यूज होगा। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी क्या होता है? चलें आगे। तो कॉन्वेक्सिटी होगा चेंज इन ड्यूरेशन बाय चेंज इन वाइट। गामा क्या होता है? चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। हाँ, गामा इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय, दोनों साइड पी नॉट से डिवाइड कर दो, तो गामा बाई पी नॉट क्या हो गया? कॉन्वेक्सिटी हो गया, और डी बाई पी नॉट ड्यूरेशन हो गया, और डीएक्स की जगह, तो कॉन्वेक्सिटी चेंज इन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किस स्पीड से चेंज कर रहा है। हाँ, कॉन्वेक्सिटी का रोल कौन प्ले करता है? गामा करता है, और डेल्टा का रोल कौन प्ले करता है? ड्यूरेशन करता है। ठीक है, वो फिक्स इनकम के नाम चेंज करती है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो C इज इक्वल टू डी डेल्टा बाई डी वाई। नहीं आया समझ में? तो डी डेल्टा बाई डी वाई, तो डेल्टा, लेफ्ट डेल्टा और राइट डेल्टा का डिफरेंस ले लो और डी से डिवाइड कर दो, कॉन्वेक्सिटी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो लगा दीजिए। डीएल कितना था? डीएल कितना था? बी प्लस बी माइनस, 2.5। अरे ऐसे नहीं, उससे मतलब नहीं ना, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा नहीं यार। और डी आर कितना था? डीओ माइनस बी प्लस और क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? चेंज इन टू वैल्यू डिवाइड बाई डेल्टा वाई। तो चेंज इन टू वैल्यू निकालो, क्या होगा? चेंज होगा बी माइनस माइनस वी जीरो माइनस डीएल माइनस डी राइट डिवाइड बाई ये वाला वी जीरो, ये वाला डी वाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, और एक डी वाई एक्स्ट्रा आएगा। नहीं आया समझ में? तो निकल क्या आएगा? v माइनस ये हो गया आपका इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला। ठीक है, आप जब प्रूफ के चक्कर में जाना नहीं पड़ो, तुम्हें फाइनल फॉर्मूला याद रखो, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, दो काम करो। हाँ, तो अगर बहुत मेहनत करो ठीक है, सिर्फ लिख के कोई फायदा नहीं है, कॉपी में लिखा रह जाएगा। हाँ, तो फॉर्मूला भी नोट कर लो, लेकिन याद करते समय फॉर्मूला याद कर लो, हुआ है कैसे मैटर नहीं करता है। और आज के क्लास में जो जो बातें निकली है उसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो जो 20 पेज हुआ है तो 20 बातें या 4 7 8 बातें निकली हैं, उसको याद रखें। चलें आगे, हो गया समझ में? आगे तो इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या होता है देख कर बोलो अभी। बी माइनस माइनस ये होता है। क्लियर? इस बॉन्ड का इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना था? नहीं, डीएल तो निकाला था ना? हाँ, डीएल निकाला था, और डीआर भी निकाला था, दोनों का एवरेज ले लो तो इफेक्टिव आ जाएगा। निकाल ही चुके हो तुम ना, तो कितना आया था? क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तो डीएल कितना आ गया तुम्हारा? 2.5758 और उसका 2.5674, तो इफेक्टिव कितना आएगा? दोनों का एवरेज कितना आ गया?
0.0 अरे दोनों का एवरेज करें तो बहुत कम कैसे आ जाएगा यार, ऐड बाय 2 करेंगे तो दोनों का एवरेज बहुत कम कैसे, 2.570 के आसपास आएगा, 2.57। मैंने वैल्यू एक गलत दी। तो डी इफेक्टिव कितना आ गया, 2.5716, राइट। आ गया समझ में। फॉर्मूला क्या है, कॉन्वेक्सिटी इग्नोर करते हैं, इग्नोर कॉन्वेक्सिटी, इग्नोर कॉन्वेक्सिटी। तो डेल्टा वाई क्या आएगा, डेल्टा पी क्या आएगा, माइनस डी इंटू डेल्टा वाई प्लस सी बाई 2 वाला टर्म को क्या कर दिया हमने, 0, डेल्टा पी बाई पी नॉट, यही होता है ना। ड्यूरेशन कितना निकल के आ गया, 2.571। डी इफेक्टिव पता है, बॉन्ड का वाइट टाइम कितने चेंज हुआ, 8 से 8. यहाँ पर क्या जाएगा अब, और पी नॉट कितना था तुम्हारा, इसकी रिकॉल 0 करो, रिकॉल 0, 1252.42, जब तक सॉल्व हो रहा है तो उसी स्टोर किया था हमने, 1052.42। ड्यूरेशन कितना आ गया तुम्हारा, 2.5716, राइट, माइनस का। और डेल्टा वाई कितने जाएगा यहाँ पर, फिट कितना होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर दो डेल्टा पी। इसमें कॉन्वेक्सिटी छोड़ा है हमने इसे, टू पॉइंट सेवन माइनस का 2.7064। तो डेल्टा गामा कोएफिशिएंट से हमने कितना निकाल दिया, माइनस 2.70, और एब्सोल्यूट से कितना निकल के आया था, उससे निकाला तो कितना आया था, 2.7020। 2. ऐसे ये नोट कर लो, मुझे बताना 2.7020 है, स्टोर करो। और हम लोग इस पे जा रहे हैं ओरिजिनल, इस पर, इसमें कितना आ रहा है 2.70, अब लिखवा दीजिए। एब्सोल्यूट मेथड से डेल्टा पी एब्सोल्यूट से कितना आया, 2.7064, और डेल्टा पी इससे ड्यूरेशन से 2.70, 44 का अंदर क्यों आ गया। देखो जब हमने ड्यूरेशन मेथड लिया तो हमने कॉन्वेक्सिटी टर्म छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। तो ड्यूरेशन टर्म हमने लिया तो क्या किया हमने, ऐसा है 8% पर कुछ वैल्यू था, हमने जब ड्यूरेशन टर्म लिया तो कॉन्वेक्सिटी छोड़ रहे हैं। कॉन्वेक्सिटी छोड़ने का मतलब क्या हो गया, हाँ गामा नहीं लेने का मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या निकला, जितना चेंज डेल्टा का हो रहा है, जितना चेंज, अरे चेंज हो रहा नहीं हो रहा, इसका मीनिंग क्या निकला, गामा छोड़ने का मतलब गामा को 0 मान लिया आपने। गामा छोड़ने का मतलब क्या है, गामा को, गामा 0 किस में होता है, लीनियर रिलेशन होता तो स्ट्रेट लाइन किस में होता है। गामा छोड़ने का मतलब ही हो गया कि आप एनालिसिस किस पर कर रहे हैं, प्राइस और वाइटिंग को क्या मांगे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन। गामा छोड़ने का मतलब ही हो गया कि आप क्या मान रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। गामा 0 कर लिया ना, जिसका मतलब स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, तो आप एनालिसिस स्ट्रेट लाइन पर करेंगे फिर। तो आपने इस वाला मेथड में किया तो आप 8 से कहां पहुंचे, तो आपने कितना का चेंज डिफाइन किया,
ये वाला पार्ट, राइट राइट, 2.7064 वाला। ठीक है। एक्चुअल में कॉन्वेक्सिटी था तो उतना गिरा नहीं हो, थोड़ा ऊपर ही रह गया, थोड़ा ऊपर रह गया ना, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया, तो अगर आपने सिर्फ ड्यूरेशन हाथ ड्यूरेशन यूज किया, कॉन्वेक्सिटी नहीं लिया, तो क्या होगा, तो आप लॉस को ज्यादा रिपोर्ट करेंगे। ये बात लिखिए, इफ वी इग्नोर convexity in the analysis, if we ignore convexity in the analysis, if we ignore convexity in the analysis, then we will overestimate loss. मैं ज्यादा लॉस दिखाऊंगा कि 8.1 होने मतलब इतना ड्रॉप हो गया है, जबकि एक्चुअल में इतना ड्रॉप नहीं हुआ था, ऊपर ही रह गया है ना। If we ignore convexity in the analysis, then we will overestimate loss and underestimate gain. गेन को अंडरएस्टिमेट करेंगे। देखो अगर 7.9 होगा तो हम लोग कितना रिपोर्ट करेंगे, इतना, जबकि एक्चुअल में अंडर एस्टिमेशन ऑफ गेन होगा। कॉन्वेक्सिटी एक्चुअल ग्राफ को जोड़ हमने स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन का मतलब है गामा छोड़ना, गामा गामा नहीं करो, आप क्या वर्ड यूज करो, कॉन्वेक्सिटी करो। हाँ, जब फिक्स इनकम में है तो if we ignore convexity, then we will overestimate loss and underestimate gain. ये जो हमने ड्यूरेशन मेथड से डेल्टा पी निकाला, इसमें हमने कॉन्वेक्सिटी टर्म को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो कितने का लॉस हो गया, इतना। अगर कॉन्वेक्सिटी टर्म भी इग्नोर कर ऐड करते हैं तो क्या ऐड होने वाला था, प्लस हाफ dy स्क्वायर। ये वैल्यू जो निकल के आता कितना आता, प्लस का 0.44, ये ऐड होता तो 0.2720 हो चुका, ठीक है। और फिक्स इनकम में कॉन्वेक्सिटी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव होता है, तो ये कुछ पॉजिटिव ऐड होता है इसमें, ठीक है। तो ये तुमने लॉस ज्यादा बताया, कुछ पॉजिटिव ऐड कर देते तो वापस ऊपर पहुंच, ठीक। ये टिपिकल एनालिसिस है। हाँ, ये कवर हो जाता है इस पॉइंट पर हमारा ड्यूरेशन गामा एनालिसिस, ठीक है। हर पेज में एक बात है, उसको समझ के याद कर लो, हो जाएगा। कॉल इट अ डे, इतना ही रखो, और उसको पढ़ के आना, मैं वीडियो दे दूंगा इसका, ठीक है जी।